मुदस्सिर ताहिर जेड के टेको पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। और आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, जो है कि है हमारी है जेड के BioTime.net पे। हमारा ये डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और हमारे जो अटेंडेंस के मेन सॉफ्टवेयर हैं दो हैं, आप जानते होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल आप में से। एक बायोटाइम जेड के BioTime 9.0 है जो हमारा वेब बेस्ड है। और जो हमारा दूसरा जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज़ होता है जेड की BioTime.net, तो जिसके बाद हम ट्रेनिंग भी करेंगे। तो इस बगैर किसी उसके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये डाउनलोड कैसे करना है, कहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डाउनलोड का प्रोसेस क्या है और क्या किस वेबसाइट पे जाना है, क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपने zco.teco.com पे जाना है, या zkteco.com.pk, दोनों वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है। एक हमारी ग्लोबल वेबसाइट है और दूसरी हमारी पाकिस्तान की वेबसाइट है, दोनों पर ही अवेलेबल है, आप दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे सामने इस टाइम ग्लोबल वेबसाइट ओपन है। इस पे आपने मेन वेबसाइट पेज ओपन करके, तो आप सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे इस तरह आपने स्मार्ट ऑफिस वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर शो हो रहे हैं, जिसमें जेड की बायो टाइम है, जेड की बायो जी लिंक है, जेड की बायो मीडिया है, जेड की बायो WDMS, और लास्ट पे जेड की बायो टाइम डॉट नेट शो हो रहा है। ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये इसकी आपको सारी डिटेल भी यहाँ पे शो हो रही होती है, इसके फीचर्स वगैरह जो भी हैं। और साथ इसकी डाटा शीट्स अवेलेबल होती हैं, इसका यूज़र मैनुअल और इसकी सपोर्टेड डिवाइस लिस्ट, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे वेबसाइट में मेंशन होता है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो सॉफ्टवेयर के हवाले से, कुछ उसकी देखना चाह रहे हैं, उसमें सपोर्टेड डिवाइसेस कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा कोई मैनुअल आप देखना चाह रहे हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, कौन सा फीचर कहाँ पे यूज़ करना है, डिटेलिंग के लिए आप यूज़र मैनुअल चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपने इस वेबसाइट पे जब भी जाना है, आपने अपना लॉगिन ज़रूर बना लेना है। अभी मेरा यहाँ पे लॉगिन हुआ हुआ, ये आपकी शो हो रहा होगा ऊपर मुदस्सिर ताहिर के नाम से। तो यहाँ पे भी इसको लॉग आउट करके अपना आपने रजिस्टर, सबसे पहले रजिस्टर करना है आपने। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक दफ़ा आप रजिस्टर कर लेंगे तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई यूज़र मैनुअल, कोई डाटा शीट डाउनलोड करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन आपने अपना अकाउंट यहाँ पे लाजमी बना लेना है। जो भी जेड के टेको के फ्रीक्वेंटली यूज़र हैं डिवाइसेस के, सॉफ्टवेयर के, उनका अकाउंट यहाँ पे लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप यहाँ से कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और नेक्स्ट फिर जब आप डाउनलोड का मैंने आपको बता दिया कि आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेक्शन में आके और ZKBioTime.net पे जाना है, और नीचे आएंगे ये डाउनलोड्स पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं साइट पे ना डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है। जी, तो आपको मैंने गाइड कर दिया, आपने डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ से आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आपका डाउनलोड हो जाए फिर आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन इसकी सिंपल है, मैंने फिलहाल तो इसको इंस्टॉल किया हुआ है ताकि कुछ टाइम की बचत हो सके। तो आपने इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना। इसका सेटअप यहाँ पे आई थिंक मेरे पास आ गया होगा। ये इसका सेटअप आ गया। ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे सिंपली। मेरे पास ये डाउनलोड है ऑलरेडी, इसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास ओपन भी ऑलरेडी। सिंपली आपने इस पे अपना यूज़र बना लेना है, जिस तरह बाकी आप सॉफ्टवेयर के बनाते हैं। जो यूज़ करते हैं उनको तो आइडिया होगा, जो नए यूज़र हैं उनके लिए थोड़ा गाइड कर दूँ। सिंपल आपने जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, सिंपल इंस्टॉलेशन है, इसमें कोई आपने वो कुछ इंटर नहीं करना, या कुछ भी एडिशनल चीज़ नहीं है इसमें। जिस तरह हमारे बायो टाइम में होता है, उसमें हमने पोर्ट नंबर देनी होती है, या हमने डाटाबेस सेलेक्ट करनी होती है अगर डिफ़ॉल्ट में ना करना हो तो, या उसमें कुछ और चीज़ें एक दो हमने एक्टिव करनी होती हैं, तब वो इंस्टॉलेशन के दौरान करनी होती है। लेकिन इसमें सिंपल इंस्टॉलेशन है, कोई ऐसा वो रॉकेट साइंस नहीं है इसमें बड़ी, कि आपने कुछ इसमें चेंजिंग करनी है या कुछ। सिंपल इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं तो इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आपने अपना यूज़र अकाउंट बना लेना है इसमें सिंपली। जब आपका अकाउंट बन जाए, यूज़र नेम पासवर्ड कोई भी आप सेट कर सकते हैं, सिंपल सा रख लें। तो उसके बाद आपकी ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड इस तरह से कुछ शो होता है, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ये आपका ऊपर सारे आपके मॉड्यूल्स शो हो रहे होते हैं, जिसमें सिस्टम है, पर्सनल है, और
उसके बाद हमारा डिवाइस का मॉड्यूल होता है, अटेंडेंस का मॉड्यूल है, एक्सेस का है और रिपोर्ट्स का है। हमारे मेन ये ऊपर सारे मॉड्यूल शो हो रहे हैं। सबसे पहले अगर सिस्टम को देख लें, यहाँ पे आपकी मेन चीज़ें आपने सेटिंग करनी है कि कौन कौन से चीज़ें आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। कैलेंडर कौन सा आप यूज़ करना चाह रहे हैं, इसमें जॉर्जियन कैलेंडर है, पर्शियन है, इस्लामिक है। मोस्टली हमारा जॉर्जियन ही यूज़ होता है। ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसमें ये कुछ ऑप्शन है कि आपने कौन कौन से फंक्शन इसमें इनेबल करने हैं, आप वो इनेबल कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने एक्सेस कंट्रोल मॉड्यूल इनेबल किया हुआ है, शॉर्ट मैसेज है, वर्क मोड है, इनेबल पेरोल है, इनेबल ईमेल अलर्ट्स है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका रोल आ जाता है। रोल में एक और ये चीज़ डिफाइन कर दी, इसमें आप मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं। हमारी बायोटा में भी ऑप्शन है और इस सॉफ्टवेयर में भी है। आप इसमें मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं। एक आपका सुपर एडमिन होता है जिसके पास फुल एंड सारी एक्सेस होती है सॉफ्टवेयर की। आप चाह रहे हैं कि आपने आपका ऑफिस है, आपके जो सॉफ्टवेयर को मैनेज करने वाले लोग हैं वो डिफरेंट लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं, ज़्यादा हैं, या एक से ज़्यादा हो, तो फिर आप ये मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे एक रोल डिफाइन कर देना। जैसे अभी ये एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आपने एक न्यू रोल बना देना है। जैसे मैं आप यहाँ पे ऐड में क्लिक करूंगा तो न्यू रोल आ जाएगा। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने किसी और के लिए एक रोल बनाना है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेस्ट के नाम से एक रोल डिफाइन कर रहा हूँ। वो अपने बना के इसको यहाँ से एक्सेस दे देनी है कि किस किस चीज़ के आप उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं। मैं हमारे पास यहाँ पे सारे मॉड्यूल शो हो रहे हैं, और मॉड्यूल के अंदर भी जो डिफरेंट उसकी कैटेगरीज हैं उनको भी आप यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं। जिस तरह सिस्टम में किस किस चीज़ की एक्सेस देना चाह रहे हैं वो आप टिक कर देंगे, तो उस मॉड्यूल की और उस ऑप्शन की एक्सेस नए यूज़र के लिए सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिवाइस के नाम से अगर डिवाइस में देना चाह रहा हूँ, या अटेंडेंस मॉड्यूल की देना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मैं नया यूज़र बना रहा हूँ उसको मैं सिर्फ अटेंडेंस की एक्सेस दूँ, कि अगर वो कभी वो सॉफ्टवेयर ओपन करके देखे भी तो उसको अटेंडेंस का मॉड्यूल शो हो, बाकी वो कोई चीज़ चेंज ना कर सके ना कुछ देख सके। तो मैं यहाँ से अटेंडेंस को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से अपने एक नया यूज़र उसको बना दूंगा। इसको सिर्फ हमने ये रोल बनाना है, ये हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन फिर आप ये यूज़र डिफाइन कर देंगे। जैसे ये मेरा पहले बना हुआ है जेड के सॉरी यूज़र जो एडमिन वाला था। अभी मैं अगर इसको एडमिन 123 और पासवर्ड भी इसका हम रख लेते हैं एडमिन 123, तो जो मैंने रोल बनाया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको नीचे। जितने भी हम रोल बनाएंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैंने टेस्ट के नाम से बनाया तो टेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम ये ही अपना रोल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, न्यू रोल बना सकते हैं। हमारा नए यूज़र का ये रोल होगा। इसको आप सेव कर लेंगे, आपका ये सेव हो गया दूसरा एडमिन। अब आप जब भी ये यूज़र लॉगिन करेगा, इसको सिर्फ इस अटेंडेंस वाले मॉड्यूल की एक्सेस होगी, और इसको यहाँ पे ये कोई मॉड्यूल शो नहीं हो रहा होगा। तो ये हमारा इसका बेसिक ये फंक्शन भी है कि आप इसमें मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, या अपने जो इसको मैनेज कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर आपके किसी भी डिपार्टमेंट में। जैसे कि किसी ऑफिस में है, एचआर के लोग हैं, उसमें कोई 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने इसको मैनेज करना है, तो आप उनको इस तरह की एक्सेस दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसमें आपके नेक्स्ट फिर आपकी सॉफ्टवेयर के लॉग्स यहाँ पे जनरेट हो रहे होते हैं, जो जो सॉफ्टवेयर पे ऑपरेशन हो रहे हो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपकी डाटाबेस है, इसमें डिफरेंट डाटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डिफ़ॉल्ट है वो एसक्यूएल लाइट है, बाकी आप इसमें डिफरेंट डाटाबेस कनेक्ट करवा सकते हैं। जिस तरह ओरेकल है और पोस्टग्री एसक्यूएल है, एमएस एसक्यूएल है, डिफरेंट डाटाबेस है। उसके बाद अगर आप कोई लॉग्स इसमें डिलीट करना चाहें यहाँ से कि कब से कब तक के लॉग्स डिलीट करने हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स हैं, अटेंडेंस फोटोज़ हैं, अटेंडेंस कैलकुलेशन, डिफरेंट टाइप्स की वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारी कुछ सेटिंग सिस्टम में जो सेटिंग्स थी वो मैंने आपको डिफाइन की। नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं जो हमारा मेन मॉड्यूल होता है डिवाइस का होता है। इसके बाद हम पर्सनल पे आएंगे। डिवाइस में आप यहाँ पे सारी डिवाइस की ऑप्शन शो हो रही होती हैं। डिवाइस ऐड कैसे करनी है, उसको नेम कैसे देना है, सॉरी नेम क्या देना है, आईपी उसका, उसका सीरियल नंबर, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, इस डिवाइस में कितने यूज़र आपके ऐड हैं, एडमिन कौन, एडमिन कितने हैं, फिंगरप्रिंट है, कितने इसमें ऐड है, ट्रांजेक्शन कितनी होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अभी मैंने भी अपने पास एक डिवाइस कनेक्ट की हुई है K50 है, तो उसको मैं इसमें ऐड भी करवाएंगे। एक और चीज़ आपको यहाँ पे गाइड कर दूँ कि इस ये जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, सिर्फ हम वो डिवाइसेज ऐड करवा सकते हैं जो विदाउट डीएमएस चलती हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल हमारी मोस्ट पॉपुलर जो सीरीज़ है के सीरीज़ है, उसमें K50, K40, K60, 70 और ये सीरीज मोस्ट पॉपुलर है। उसके अलावा आप इसमें MB सीरीज़ की डिवाइस भी चला सकते हैं। MB20 है, MB460, 360 सिंपल वाली जो है। जो नई अभी डिवाइसेस हमारी आ रही है मोस्टली इसके साथ रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप उनको भी चला सकते हैं। लेकिन उसमें फिर कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, इसलिए फिर हम रिकमेंड नहीं करते कि आप वो ना यूज़ करें। तो ये जैसे कि स्टार्ट में बताया था कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए या कुछ शॉर्ट सेटअप, स्मॉल सेटअप के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। अगर तो कोई बिग सेटअप हो, बड़ा ऑफिस हो, जिस तरह फैक्ट्रीज वगैरह हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उसमें तो हम फिर बायो टाइम 9.0 रिकमेंड करते हैं जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है।
इस ये जो BioTime.net है, इसमें एक सॉफ्टवेयर में आप 50 डिवाइसेस तक ऐड करवा सकते हैं, और उसमें 2,000 यूज़र हैं। इसका लाइसेंस आपको फ्री मिल जाता है, इसका लाइसेंस की कोई चार्जेस नहीं है। आप इसका लाइसेंस फ्री हासिल कर सकते हैं। इसको लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा कि ईमेल एड्रेस शायद आपसे मोस्टली लोग जानते होंगे कि कहाँ से इसका लाइसेंस मिल सकता है। वो free.pakistan@zktango.com से आप इसका फ्री लाइसेंस ले सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट अभी मैं आपको गाइड करता हूँ कि इसमें हम डिवाइस कैसे ऐड करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने डिवाइस अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेनी है, या अगर आप राउटर के साथ लगाना चाह रहे हैं तो ये ख्याल करना कि आपका जो सिस्टम है और आपकी जो डिवाइस है वो सेम नेटवर्क पे होनी चाहिए। उसके बाद आपने उसका पिंग चेक कर लेना है। मैंने भी डिवाइस कनेक्ट की हुई है लैन के थ्रू अपने सिस्टम के साथ, और उसका आईपी डिफ़ॉल्ट ही है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट आईपी होता है इन डिवाइसेस का, 192.168.1.201। तो इसी आईपी पे भी मेरी डिवाइस है। उसका आपने पिंग चेक कर लेना है। अभी ये पिंग आपके सामने आ रहा है, क्लियर है। इट मीन्स कि हम डिवाइस ऐड कर सकते हैं। आपने जब भी कभी भी कोई डिवाइस ऐड करवानी हो, आप इसका पिंग लाजमी चेक कर लेना, अदरवाइज वो डिवाइस, इट मीन्स कि आपकी डिवाइस की कनेक्टिविटी हो रही है आपके सिस्टम के साथ। अगर पिंग नहीं आ रहा होगा तो डिवाइस कनेक्टिविटी नहीं हो रही होगी। अभी हमारा पिंग ओके है, तो हम अब इसको ऐड करने की ट्राई करते हैं। इसमें ऐड करने के दो प्रोसेस हैं, एक तो आप बाय सर्च भी कर सकते हैं और एक मैनुअली ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हम दोनों तरीके से देख लेते हैं कि किस पे ऐड होती है। बाद का डिवाइस जो है वो सर्च में नहीं आ रही होती, फिर हम उसको मैनुअली ऐड करवा लेते हैं। अभी देखते हैं सर्च में आती है या नहीं। ये डाटा नॉट फाउंड कह रहा है, तो हम इसको मैनुअली ऐड करने की ट्राई करते हैं। इसका हम नेम दे देते हैं कि 50 हमारी डिवाइस है, और आईपी एड्रेस उसका डिफ़ॉल्ट है, आपको मैंने पहले दिखा भी दिया है। ठीक है। ये हमारा इसका आईपी एड्रेस हो गया। अभी हम इसको टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये भी आपके सामने कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गया। ठीक है। अब इसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिवाइस के नीचे शो हो गई है कि 50 मॉडल है, इसका फिंगरप्रिंट वर्जन कौन सा है, इसमें फिंगरप्रिंट 2 एनरोल है, ट्रांजेक्शन 6 हुई हैं, और एम्प्लॉयज़ में एक ऐड है, इसका प्रोसेसर टाइप कौन सा है, और सारी जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाती है। जब आपकी डिवाइस यहाँ पे इतना हो जाए, आपने उसको सेव लाजमी करवा लेना। जैसे आप सेव करवाएंगे, आपकी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डिवाइस का मॉडल शो हो जाएगा, या जो भी आपने डिवाइस का नेम रखा है, जो ये वाला है। मैंने K50 रखा है, तो यहाँ पे K50 आ रहा है। अगर आपके मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो आप एक डिवाइस को ऐड करवाएंगे, इसको सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट डिवाइस दोबारा ऐड करवा के इसी सेम प्रोसेस के थ्रू आप उसको यहाँ पे शो करवा देंगे, सॉरी ऐड करवा देंगे। तो आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सारी डिवाइसेस यहाँ पे शो हो रही होंगी, जितनी भी आपकी ऐड है। K50 है, K40, कोई भी और मल्टीपल कोई भी मॉडल हो सकता है जो इसके साथ सपोर्टेड है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें आपको डाटा मैनेजमेंट में अगर बता दूं, तो इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं। इसमें से आप अगर कुछ डिवाइसेस का, फॉर एग्जाम्पल अक्सर क्वेरी आती है कि हमारी डिवाइस को एडमिन लगे, एडमिन कैसे रिमूव करें, तो आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं अगर आपको डिवाइस का आईपी पता हो तो। आप डिवाइस सिस्टम में ऐड, इसी सॉफ्टवेयर में ऐड करवा के उसको सेव करके यहाँ से एडमिन, क्लियर एडमिन प्रिविलेज पे क्लिक करेंगे, तो आपकी डिवाइस के जो भी एडमिन होंगे सारे रिमूव हो जाएंगे। एक एडमिन है या मल्टीपल एडमिन हैं, वो सारे यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद टाइम अपना ठीक कर सकते हैं सिस्टम के साथ, और कुछ डिलीट करना चाहिए वो सारी आप यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट कम्युनिकेशन है इसकी, और डोर ओपन, ये कुछ एक्सेस कंट्रोल की ऑप्शंस हैं। मोस्टली हम इसको सॉफ्टवेयर को एक्सेस के लिए यूज़ नहीं करते, रिकमेंड भी नहीं करते, क्योंकि ये बेसिकली है प्योरली अटेंडेंस का। लेकिन आप बेसिक एक्सेस इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई आपने डोर लॉक वगैरह यूज़ करना है जिस तरह सिर्फ, और कोई बटन वगैरह लगाया है, तो उसके लिए आप थोड़े बहुत सेटअप इसमें बना सकते हैं। लेकिन डीपली एक्सेस के लिए हमारे जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, जेड के बायो सीवी एक्सेस और जेड के बायो सीवी सिक्योरिटी, वही आप हम रिकमेंड करते हैं कि आप वही यूज़ करें। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा, जब आपकी डिवाइस ऐड हो गई है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने इसमें से यूज़र कैसे सिंक करवाने हैं अपने सिस्टम, सॉरी अपने सिस्टम डिवाइस से कैसे करवाने हैं। तो उसके लिए अभी मैंने तो कुछ देर पहले टेस्टिंग कर रहा था, तो मैंने अपना एक यूज़र बनाया और वो पर्सनल मॉड्यूल मैंने इसमें ऐड करवा दिया था। ये वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, बल्कि नहीं, डिलीट कर दिया था मैंने। अभी हम इसको दोबारा ऐड करवा लेंगे। ठीक है। ये हमारी डिवाइस है, टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा चेक कर लें डिवाइस कनेक्टेड है। अभी मैं अपना एक यूज़र इसमें डिवाइस में ऐड करूंगा, तो फिर यहाँ से आपको गाइड करूंगा आपने इसको सॉफ्टवेयर में सिंक कैसे करवाना है।
जी मैंने अपने डिवाइस में यूज़र ऐड करवा दिया है, उसकी आईडी 2 है और उससे पहले एक यूज़र था जिसकी 1 थी। तो अभी यहाँ पे एम्प्लॉय एक ही शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसको सिंक भी नहीं करवाया। और दोबारा जब भी आपको यूज़र इनरोल करवा लें, एक दफ़ा इसको क्लिक कर लें टेस्ट कनेक्शन पे, और आपने सिंक भी करवाया। अभी देखिए 2 यूज़र हो गए हैं तो फिंगरप्रिंट 3 हो गए हैं यहाँ पे। अभी हमारे सॉफ्टवेयर में ये डाटा शो नहीं हो रहा होगा। इसके लिए हमने क्या करना है, अभी यहाँ पे देख लें एम्प्लॉय पर्सन मॉड्यूल में कोई यूज़र शो नहीं हो रहा, तो हमने पहले इसको अपनी डिवाइस से अपने सॉफ्टवेयर में सिंक करवाना है। सिंक करने के लिए अपने ये सिंक डाटा पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे अपनी डिवाइस सेलेक्ट करेंगे कि किस डिवाइस से आप यूज़र सिंक करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो जो आपकी रेलिवेंट ऑप्शन होंगी। जिस तरह ये मैं सारी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये इसमें ओवरराइड वाली आपने सेलेक्ट नहीं करनी वरना वो ओवरराइड कर देगा अगर कोई पहले से यूज़र होंगे तो उनको। बाकी आप बेशक सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और ये सिंक डाटा पे क्लिक कर दें। तो आपको यहाँ पे एक राइट साइड पे विंडो शो हो जाएगी, नई विंडो, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि कितने आपके यूज़र है थे या कोई ट्रांजेक्शन जो सिंक करवाई हैं वो हो गई हैं या हो रही हैं, क्या उसमें आ रहा है। कोई एरर वगैरह हो तो एरर भी शो हो जाता है, नहीं तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट बता देता है। अभी लास्ट पे आप देख रहे हैं कि सिंक डाटा फिनिश्ड का वो मैसेज आ गया हमें कि हमारा, इट मीन्स कि हमारा सारा डाटा उसमें सिंक हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे यूज़र यहाँ पे आए हैं या नहीं है। पर्सनल मॉड्यूल में आपने आना है और यहाँ पे ये देख लें कि हमारे 2 यूज़र शो हो रहे हैं, एक मैंने मुदस्सिर के नाम से बनाया था, एक ताहे के नाम से। एक की आईडी 1 है और एक की 2 है। ये दोनों की आईडीज़ यहाँ पे हमारी आ गई हैं। ठीक हो गया। इसमें आप बाकी अपनी पर्सनल मॉड्यूल में बाकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। अपना नेम वगैरह, डिपार्टमेंट है, हमने अपने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। जिस तरह की किसी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं कि टेक्निकल के होते हैं या सेल्स के अलग होते हैं, कोई मार्केटिंग के अलग होते हैं। इस तरह आप डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट यहाँ से आप क्रिएट करेंगे, जितने आप डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे वो सारे वहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नया डिपार्टमेंट क्रिएट करता हूँ। एक तुम्हारा बना हुआ है पहले से, हम एक नया डिपार्टमेंट बना लेते हैं। मैं इसको टेक्निकल का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया जी। इसको फिर आपने सेव कर लेना। अभी हमारे 2 डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हम यूज़र में जाके अगर कोई किसी और डिपार्टमेंट का, तो उसको वहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके डिफरेंट डिपार्टमेंट असाइन कर सकते हैं। वो डिपार्टमेंट के नाम से था, दूसरा टेक्निकल था, ये मैं टेक्निकल इसको साइन कर देता हूँ। उसके बाद आपने हायर डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी हायर डेट हो। हमारा तो आज फॉर एग्जांपल मैं इसको आज की दे रहा हूँ तो ये टुडे कर देंगे। उसके बाद सैलरी मोड है, एरिया, एरिया आपने डिफाइन कर देना है कि कौन से एरिया की डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद आपने डिवाइस प्रिविलेज देखनी है कि अगर आप किसी को एडमिन बनाना चाहें तो वो यहाँ से एडमिन भी बना सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन होती हैं सुपर एडमिन के पास, कि जो अभी नया एम्प्लॉय आप ऐड करवा रहे हैं वो सिंपल एम्प्लॉय है, इनरोलर है, मैनेजर है या एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अभी हम इसको सिंपल एम्प्लॉय ही रखते हैं, ठीक है। पोजीशन, हाँ, आप पोजीशन भी असाइन करवा सकते हैं यहाँ पे पोजीशन वाले कॉलम में आके, कि कोई मैनेजर है, कोई सिंपल एम्प्लॉय है, कोई सीनियर मैनेजर है। जिस तरह भी डिफरेंट पोजीशन होती हैं हर इदारे में, तो वो यहाँ से आप मल्टीपल पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। और वो आपकी सारी यहाँ पे फिर शो हो जाएंगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी मल्टीपल पोजीशन यहाँ पे शो हो जाएंगी जो आपने उस यूज़र को असाइन करनी होगी। उसके बाद नीचे आपकी ये बायोमेट्रिक डाटा आ रहा होता है, फिंगरप्रिंट है, पाम है, फेस है। बायोमेट्रिक डाटा आपका सारा यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। जिस तरह आपकी फिंगरप्रिंट है, इस यूज़र के अंदर मैंने 2 फिंगरप्रिंट ऐड करवाए थे, वो दोनों शो हो रहे हैं यहाँ पे। अकाउंट शो हो रहा है, पाम कोई नहीं है, फेस भी नहीं है, फिंगरप्रिंट भी नहीं है, तो कोई शो नहीं हो, ना ही कार्ड नंबर है। सिंपल मैंने अपनी फिंगरप्रिंट ऐड की है। बाकी आप डिफरेंट अपने बायोडाटा बायोमेट्रिक डाटा इसमें ऐड करवा सकते हैं। यहाँ तक हो गया आपका। उससे पहले ये मैं चीज़ भूल स्किप कर गया था। ये भी थोड़ा गाइड कर दूं, ये आपकी कंपनी नेम, यहाँ पे आप ना कोई कंपनी नेम रख सकते हैं। जैसा कि आपको कोई इदारा है, हमारा जेड की टेको पाकिस्तान ऑफिस है, तो मैंने जेड की टेको पाक रख दिया। डिफरेंट इदारे हैं यहाँ पे, तो आप अपने इदारे का, अपने ऑफिस का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा फिर। आपकी जो भी रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग में आपका इसी तरह सबसे ऊपर वो नाम आ रहा होगा कंपनी का, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया ये एम्प्लॉय शेड्यूल, सॉरी, पर्सनल वाला मॉड्यूल ये हो गया। डिपार्टमेंट पोजीशन आपको सारी मैंने डिफाइन कर दी। अच्छा, अभी हमारे 2 मॉड्यूल कवर हो गए, बल्कि 3 हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो मेन, जो हमारा पर्पज़ है और जो मेन चीज़ है हमारी, बहुत ही अटेंडेंस का मॉड्यूल होता है। इसमें हमारी सारी सेटिंग्स होती हैं, हमारी अटेंडेंस कैसे हम उस पे, उसको क्या हम मैनेज कर रहे हैं अटेंडेंस को, टाइम टेबल कैसे बनाना है, शिफ्ट कैसे बनानी। जो अटेंडेंस सॉफ्टवेयर की जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है
कि आपने टाइम टेबल और शिफ्ट वगैरह कैसे वहाँ पे डिफाइन करनी है। उसमें आप कुछ अब आपके रूल्स हैं, आप रूल पहले अपने डिफाइन कर लें, अपने वीकेंड कौन से सेट करने हैं, कोई आपकी हॉलीडेज हैं, कोई एडवांस में कुछ आपकी सेटिंग्स हैं, ये आप सेट कर सकते हैं। तो बेसिक में हम देख लेते हैं कि ओवर टाइम सेलेक्ट करना है या आपने अपने वीकेंड सेट करने हैं, वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना, आपकी वो सेटिंग सेव हो जाएंगी। वर्क टाइप में आपकी ये डिफरेंट टाइप्स के आपके वर्क है, नॉर्मल वर्क है, हॉलीडे है, ये आप अपने यहाँ पे डिफाइन करवा सकते हैं। स्टैट में आ जाए तो यहाँ पे आपकी हॉलीडेज डिफाइन होती हैं, सॉरी लीव्स, आप यहाँ पे अपनी लीव डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी लीव किसी भी इदारे में होती हैं, या आपने डिफाइन खुद से करनी है। पर्सनल लीव है यहाँ पे, एनुअल लीव है, बिजनेस लीव है, डिफरेंट टाइप्स के ओवर टाइम वगैरह हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सबसे मेन और जो इसका बेसिक वो है पर्पस, टाइम टेबल सेट कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोगों को इश्यूज आ रहे होते हैं कि टाइम टेबल बनाया था या बनाया तो वो वर्क नहीं कर रहा या उसके मुताबिक अटेंडेंस नहीं आ रही। तो एक चीज़ आप अपने माइंड में रखें, जो भी आप टाइम टेबल डिफाइन करें उसमें अक्सर आपकी रिपोर्टिंग में मसले इसलिए इस वजह से आते हैं कि जो आपने टाइम टेबल डिफाइन किया होता है उसके अकॉर्डिंगली अटेंडेंस नहीं लग रही होती मशीन पे, कोई लेट आ रहा है, कोई पहले आ गया या इस तरह। तो इन सिनेरियोज में अक्सर फिर वो आपकी रिपोर्टिंग में ना वो लॉग्स मिस आ रहे होते हैं, तो वो फिर इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो कोशिश करें आप इस तरह का टाइम टेबल सेट करें या उनको इतना रिलैक्स टाइम टेबल में रखें कि आपकी अटेंडेंस प्रॉपर शो हो। तो इसमें आपके दो तरह के टाइम टेबल होते हैं, एक रेगुलर है, एक फ्लेक्सिबल है। अभी हम रेगुलर पहले बनाएंगे कि कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे चेक इन टाइम है आपका, चेक इन टाइम आप यहाँ पे सेट कर लें कि कितने बजे का रखना है। फॉर एग्जांपल हम 9 बजे सेट कर रहे हैं सुबह, और चेकआउट टाइम हम शाम 6 बजे का कर लेते हैं। नॉर्मली ऑफिस में ये टाइम चल रहा होता है या अक्सर 5 बजे तक होता है। ये हो गया। उसके बाद आपकी पंच फ्रॉम क्या मीन्स कि आपने कब से टाइम चेक इन स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में अक्सर लोग पहले आ जाते हैं, जिस तरह सेंट्री वर्कर्स होते हैं या कोई सफाई वाले वो पहले आ गए हैं, कोई गार्ड वगैरह वो पहले आ जाते हैं। तो इसलिए आप चेक इन जो स्टार्ट टाइम होता है, पंच फ्रॉम, ये आप सुबह जिस मर्जी टाइम का रख लें, जल्दी के जितना अर्ली रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन सेम डेट में रखना है। उसके बाद चेकआउट जो है ये कब तक होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका चेकआउट टाइम है 18 बजे, 6 बजे तक है शाम, तो आपने मैक्सिमम टाइम कब तक रखना है, रात 12 बजे। आप बेशक इसको सिलेक्ट कर लें, इसमें मसला नहीं होता। क्योंकि बाज़ वक़्त अगर कोई ऑफिस से लेट भी जा रहा है तो उसकी अटेंडेंस मिस ना हो, प्रॉपर आपकी अटेंडेंस आ जाए। उसके बाद फिर आपकी डिफरेंट ये सेटिंग्स हैं। अलाउ लेट इन, कितना लेट इन आप अलाउ करेंगे, कि अलाउ 10 मिनट का, 15 मिनट का, जितना भी आप मिनट्स में इसको सेट कर सकते हैं। हम इसको मिनट में कर देते हैं। अर्ली आउट है, अर्ली आउट को सेट करना चाहे वो कर सकता है। जिस तरह हमारा 6 बजे का चेकआउट टाइम है, तो आप चाहते हैं कि आपका कोई, आप अपने एम्प्लॉयज़ को जितना आपने कोई अगर उसमें रिलैक्स दिए हुए को 10-15 मिनट पहले जाना चाहिए तो आप सेट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको ज़ीरो रहने दें। लेट इन एक्सीड मिनट एज एबसेंट, ये ऑप्शन कि अगर कोई इतने मिनट से ज़्यादा लेट हो तो उसकी जो अटेंडेंस है वो एबसेंट में चली जाए, वो अटेंडेंस ना काउंट हो। फॉर एग्जांपल हम इसको 30 मिनट रख देते हैं कि 30 मिनट के बाद जो आएगा वो एबसेंट शो होगा, वो उसकी अटेंडेंस फिर मार्क नहीं होगी उस दिन की। ये डिफरेंट टाइप्स की आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उस पर अर्ली आउट एक्सीड की, अगर कोई फॉर एग्जांपल 6 बजे का टाइम है तो कितने मिनट अगर वो पहले चाहे जाए तो उसकी जो अटेंडेंस है वो एबसेंट में कन्वर्ट हो जाए, उसकी अटेंडेंस ना लगे, वो टाइम में सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओवर टाइम है वो आपने सेट करना है कि कितना ओवर टाइम एनेबल करेंगे तो आपको सारा ओवर टाइम यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी। कि कितना आप मिनट के बाद अगर वो बंदा काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम में चला जाए। ये आप सारी ऑप्शंस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये ऑप्शन सेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है बाज़ औक़ात के ऑफिस में लोग आ रहे होते हैं और वो दिन में किसी टाइम बाहर जा रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स वो इन आउट करते रहते हैं। तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सेट कर सकते हैं कि उस डेट में जो भी फर्स्ट चेक इन और लास्ट चेक आउट होगा वो सॉफ्टवेयर आपको वही काउंट करेगा, बाकियों को वो काउंट नहीं करेगा। और आपकी रिपोर्ट में वो प्रॉपर इसी तरह आ जाएगा, जो पहला पहला चेकआउट और आखिरी लास्ट जो होगा चेकआउट वो आ जाएगा आपको। उसके लिए आप ये ऑप्शन सेट कर देंगे तो आपका ये प्रॉपर इस तरह आ जाएगा। ये हो गया सारी टाइम टेबल की सेटिंग। यहाँ पे आप इसको नाम दे दें, कोई नाम दे दें कि कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। मैं इसको जैसे टेस्ट टाइम के नाम से दे देता हूँ नाम, तो फिर इसको आपने सेव करवा लेना है। ये हमारा यहाँ पे सेव हो गया और ये लेफ्ट साइड पे आपको विंडो में शो भी हो रहा होगा टाइम टेबल, सेव हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है शिफ्ट पर, तो आपने शिफ्ट पे जाना है, ठीक है। हमने ये टाइम सेट किया था 9 से 18 बजे तक, अब ये उसको डिफ़ॉल्ट पे इसने कर लिया, हम इसको ऐड करके खुद से भी असाइन कर सकते हैं कि कब से हमारा टाइम टेबल चलेगा। शिफ्ट का नेम हम रख देते हैं टेस्ट शिफ्ट के नाम से, और ये हमारी इफ़ेक्टिव फ्रॉम कब से इफ़ेक्टिव होगी, हम इसको फॉर एग्जांपल आज की तारीख ही दे देते हैं,
3/5/2026। अब आपने इसको सेट कैसे करना है? आपने इसको आपने इसको जो भी आपकी शिफ्ट आपने बनाई है, जिस तरह मैंने ये टेस्ट शिफ्ट के नाम से बनाई है, आपने उसको ऊपर से ले आना है और इस तरह ड्रैग करके ले आना है आपने। हमने आज से बनाई है तो ये इस तरह आपकी ड्रैग करके लेंगे तो नीचे आपकी यहाँ पे साइन हो जाएगी, सॉरी। ठीक हो गया जी। ये ऊपर आपका टाइम शो हो रहा है और लेफ्ट साइड पे आपके डेज शो हो रहे हैं कि कौन सा डेट शो हो रही है सारी कि कब से ये इफेक्टिव होगी। 6 तारीख से हमारी इफेक्टिव हो रही है, मतलब कल के दिन से। उसी तरह आपने ये कि जितना साइकिल चलाना है आपका, हमने सिर्फ 1 साइकिल रखा हुआ 1 वीक का, तो ये बाद में रिपीट होता रहता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती। आपने इसको जितने आपकी जो वर्किंग डेज हैं उन पे आपने ड्रैग करके इस तरह ले आना शिफ्ट को। सॉरी, इसमें संडे भी आ गया गलती से, क्योंकि हमारे हमने जो सेटिंग की थी स्टार्ट में उसमें संडे, सैटरडे संडे हमारा वीकेंड रखा हुआ था। वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये आप इस तरह ड्रैग करके ले आएंगे और उसके बाद आपने इसको सेव करवा देना है, तो ये आपकी शिफ्ट यहाँ पे असाइन हो जाती है। अच्छा, आपने वीकेंड कहाँ से सेट करना है ये आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये आपके वीकेंड्स हैं। ये जिस तरह हमारी सैटरडे संडे काउंट हुआ है, तो इसको आप कोई और अगर वीकेंड आप रखना चाह रहे हैं, छुट्टी का दिन जो होता है, आप उसको सेट करना चाहें, वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, हम शिफ्ट तक पहुंच गए थे। ये हमने शिफ्ट बना ली थी टेस्ट शिफ्ट के नाम से, जिसपे आप इस पे मल्टीपल शिफ्ट बना सकते हैं। अगर कोई मॉर्निंग शिफ्ट है, कोई नाइट शिफ्ट है, जिस तरह हमने उसके लिए हमने फिर मल्टीपल टाइम टेबल भी बनाने होंगे। ये याद रखना कि जितनी शिफ्ट आपकी रिक्वायर्ड होगी उतने अपने टाइम टेबल भी मैंने बनाने हैं। सबसे पहले टाइम टेबल बनाएंगे, उसके बाद आप शिफ्ट पे आएंगे, उस और मल्टीपल शिफ्ट उसी तरह बनाएंगे। शिफ्ट बन जाएगी, फिर नेक्स्ट आपने मूव कर जाना है अपने शेड्यूल पर। शेड्यूल आपका, इसमें आपको गाइड कर दूं कि ऑटो शेड्यूल होता है इसमें। जो भी आप शिफ्ट बनाते हैं वो उसको ऑटो असाइन हो जाती है आपके डिपार्टमेंट को। अब इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये हमारी शिफ्ट है और असाइन टू डिपार्टमेंट, हम इसमें हमारे दो डिपार्टमेंट थे। ये हमारा टेक्निकल का और ये डिपार्टमेंट। इसमें से अगर किसी को कट करना चाहें आप कट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो भी आप बनाएंगे वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, जो जिसको आप जो भी शिफ्ट असाइन करेंगे। सॉरी, इसको डिफ़ॉल्ट नहीं, इसको टेस्ट शिफ्ट करनी थी हमने, तो ये हम कर देते हैं। ठीक हो गया। ये सिंपल, बस ये इतना सा काम होता है यहाँ पे। टाइम टेबल पहले आपने बना लेना है, शिफ्ट बना लेनी है, और नेक्स्ट आपने शेड्यूल बना लेना है। ये चीज़ें आपने बना ली तो आपका तकरीबन जो अटेंडेंस का काम होता है वो मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है कि हमने इसकी रिपोर्ट्स वगैरह कैसे लेनी है, ट्रांजैक्शन कैसे देखनी है। उसके लिए हमने क्या करना होता है, जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है बायो टाइम, उसमें तो ऑटो पे डाटा सिंक हो रहा होता है। इसमें थोड़ा सा ये है कि हमें सिंक करवाना पड़ता है पहले। उसके बाद हमारी रिपोर्ट्स या ट्रांजैक्शन जो है वो डिवाइस से हमारी सॉफ्टवेयर में तब आती है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे डिवाइस वाले मॉड्यूल में आपने आना है और यहाँ पे आप एक टैब देख रहे होंगे, गेट ट्रांजेक्शन। इस पे आपने क्लिक, ये लाजमी हर दफ़ा आपको करना पड़ेगा जब भी आपने डाटा लेना है। आपने गेट ट्रांजेक्शन लाजमी कर लेना है इसके लिए। उसके बाद आप यहाँ पे कोई डेट सेट करना चाहें, किस तारीख से किस तारीख तक आपने डाटा लेना है वो सेट कर लें। अदरवाइज आप इस पे जो भी डिफ़ॉल्ट आ रही है उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका सारा डाटा आ जाएगा। और यहाँ राइट साइड पे जो विंडो ओपन हो रही होगी इसमें आपको रिकॉर्ड शो हो रहे होंगे, कितने रिकॉर्ड इस टाइम डिवाइस में थे जो डिवाइस से आपके सॉफ्टवेयर में शिफ्ट हो गए हैं। तो अभी इस टाइम हमारे पास सिर्फ 6 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे विंडो में शो हो रहे होंगे आपको। अभी देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए। इसके लिए आपने फिर दोबारा अटेंडेंस मॉड्यूल में आ जाना है और यहाँ से आपने ये अपने डिपार्टमेंट और यूज़र सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आप यहाँ से डेट सेट कर लें कि अगर कोई डेट सेट करनी है। अदरवाइज आप वैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्ड आ जाएंगी। जो सुबह मैंने आज कुछ अटेंडेंस लगाई थी ये शो हो रही थी। ये चेक इन चेकआउट है, ये आप डिवाइस से भी सेट कर सकते हैं कि डिवाइस में जो बटन होता है अप की, ऐप अप की जो होती है उससे आपका चेक इन आ जाता है और जो डाउन की होती है उससे चेकआउट आ जाता है। ये सुबह की लगाई थी, मैं दोबारा कोई ट्रांजैक्शन इस पे करके जो आपको चेक करवाता हूँ कि दोबारा इसमें कैसे सिंक होंगी। अभी इस टाइम तक हमारे पास यहाँ पे 6 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। आई थिंक दोबारा देख लेते हैं। 6 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी और कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। अभी मैं दोबारा इस पे पंच करता हूँ मशीन पे।
अभी मैंने 2 दफ़ा मशीन पे अपनी फिंगर से उसको वेरीफाई किया है, तो अब देखते हैं कि दोबारा हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन में शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा। इसके लिए वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने गेट ट्रांजैक्शन पे जाना है और उस पे आपने इसको सिंक करवा लेना है। देख लें, पहले 6 रिकॉर्ड हमारे आए थे, आपने देखा होगा, अभी हमारे 8 रिकॉर्ड उसने उठा लिए, 2 दफ़ा मैंने इसको पंच किया है। अभी हम अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, इसी तरह सेम अपने यूज़र सेलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें हमारे अभी जो अभी के रिकॉर्ड्स हैं 11:41, अभी 11:41 हो रहे हैं। तो ये अभी का टाइम शो हो रहा है। एक मैंने चेक इन किया था और एक दूसरे यूज़र से चेक आउट किया दूसरी फिंगर से। ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे भी आप रिकॉर्ड अपने चेक कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेट में आके भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इस पे मे भी प्रॉपर अभी रिपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि कैलकुलेट में जब आप रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसमें आपका जो टाइम टेबल आपने बनाया होता है, डिफाइन किया होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना होता है। क्योंकि अभी हम तो रैंडमली इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर इसमें हमारी रिपोर्टिंग नहीं आएगी। अभी ये देख लें कि ये उसने कोई भी टाइम उठा लिया। 11:41 पे मैंने एक लगाया, एक सुबह लगाया था। 11:41 पे चेकआउट आ गया, मशीन से मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। उसी तरह राउंड भी वही टाइम होता है कि कितना आपने, और ये एक्चुअल वर्क होता है कि आपने कितनी देर यहाँ पे काम किया। ये भी आपको लास्ट वाली विंडो में शो हो रहा है, 1 घंटा 56 मिनट। ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा मेन एक इसका मॉड्यूल है, रिपोर्ट्स का मॉड्यूल होता है। इसमें आपने अगर कोई मंथली, जब मंथ एंड पे रिपोर्ट लेते हैं कि पूरे मंथ के हमारे क्या स्टैट्स थे, क्या अटेंडेंस का रिकॉर्ड क्या रहा, वो अपने चेक करना होता है। मोस्टली एचआर या एचआर वाले चेक करते हैं। तो वो आप यहाँ से आके अपनी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की 15, आई थिंक 15 टाइप्स की रिपोर्ट्स यहाँ पे होती हैं। जिसमें ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, मंथली स्टेटमेंट है, अटेंडेंस कार्ड है, एब्सेंट रिपोर्ट है, डेली टोटल रिपोर्ट है। ये डिफरेंट टाइप्स के आप रिपोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप सारे यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन इनके जो प्रॉपर रिजल्ट है वो तभी आपको मिल सकता है जब आपका जो टाइम टेबल डिफाइन हुआ हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपकी मशीन पे पंच हो रहे हो, जब उसके अकॉर्डिंगली अटेंडेंस लग रही हो, तो फिर ये रिपोर्ट्स प्रॉपर आती हैं। हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं, अभी हमने जो कुछ ट्रांजेक्शन की थी इसमें क्या कुछ शो हो रहा है। तो ये हमारी जो अभी की ट्रांजेक्शन है ये सारी आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स शो हो रही हैं। अभी इसका आपका प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं, प्रिंट लेना चाहें वो ले सकते हैं, या अपने सिस्टम में देखना चाहें। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उसको मैनेज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपकी डेट भी ऊपर आ जाती है। कंपनी का नेम जो हमने रखा था वो यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिपोर्ट में शो होगा, वही ऊपर सबसे ऊपर कंपनी का नेम शो होता है। उसके बाद आपकी रिपोर्ट कौन सी है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, डेट कब से कब तक ये वो डेटा आ गया, और नीचे सारा आपका कंप्लीट ट्रांजैक्शन का डेटा आ जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह आप डिफरेंट सारी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। अभी मंथली स्टेटमेंट में शायद कोई डाटा ना हो, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डाटा आ गया टेस्ट टाइम कि हमने कौन सा टाइम टेबल चलाया हुआ था, उस किसके अकॉर्डिंगली हम रिपोर्ट्स ले रहे हैं, वो सारा यहाँ पे डाटा शो हो रहा होगा। इसी तरह बाकी रिपोर्ट्स भी सारी चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इसका एक्सेस का, क्योंकि हम एक्सेस के लिए कभी यूज़ किए नहीं है, ना ही हम इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप इसको बेसिक एक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी अटेंडेंस डिवाइस है उसमें आपने कोई बेसिक एक्सेस की, उसको एक्सेस लेवल डिफाइन करने हैं या एक्सेस लेवल में करना है, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसको रिकमेंड नहीं करते एक्सेस के लिए। हम एक्सेस वाला सॉफ्टवेयर ही रिकमेंड करते हैं जो कि जेड की बाय सीवी एक्सेस और सीवी सिक्योरिटी के नाम से है। वो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड है दोनों। एक और एक्सेस का सॉफ्टवेयर था पहले जो चल रहा था, जेड की एक्सेस 3.5, लेकिन वो भी बंद हो चुका है। उसकी जगह दूसरे नए सॉफ्टवेयर ही चल रहे हैं, जेड के बायो सीवी एक्सेस और सीवी सिक्योरिटी, जो दोनों वेब बेस्ड है। उसमें जो हमारे सीवी एक्सेस है वो 15 डोर्स, उसमें हमारे डोर काउंट होते हैं, वो 15 डोर तक उसका फ्री लाइसेंस होता है। और वो वैसे जो उसकी कैपेसिटी है वो 25 डोर तक वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मोर देन 25 डोर हो तो फिर आपको वो सीवी सिक्योरिटी यूज़ करना होता है। उनकी नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी कमिंग डेज में ट्रेनिंग होगी, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा लाजमी, तो उनका भी आपको आइडिया हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल में भी आप में से जानते होंगे। अगर जिनको नहीं पता उनके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट उसकी ट्रेनिंग भी अरेंज करेंगे, इसी तरह आपकी ऑनलाइन। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें इसकी जो थी मैंने आपको डिफाइन कर दी हैं। अगर आपके आप कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर के हवाले से भी आप पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं नदीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एक्सेस दे दें बोलने की। अगर कोई उसमें क्वेश्चन करना चाहे तो वो क्वेश्चन कर ले। जी, आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं, लेकिन वन बाय वन आप कर सकते हैं क्वेश्चन। जी, मेरा क्वेश्चन ये है पहला कि जो मतलब इसकी शिफ्ट है, आपने शिफ्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो वहाँ पे पेश की है,
तो फिर एवरी डे हमें इस तरह ही करना पड़ेगा कि वो बाय वीक वो खुद ब खुद उसको मतलब वो खुद ही करता रहेगा? नहीं, इसमें आपको एवरी डे नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था उसमें साइकिल चल रहा होता है। मैं उसमें दोबारा ले जाता हूँ, एक मिनट। मैं आपको यहाँ से गाइड कर देता हूँ। ये जैसे कि देख रहे हैं आप अटेंडेंस मॉड्यूल में जब आप आएंगे और ये शिफ्ट है तो ये साइकिल लिखा होता है। ये साइकिल आपका चल रहा होता है कि आपने आपका हमने एक वीक का साइकिल फिलहाल बनाया, तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है। इसमें आपको दोबारा डेली या वीकली नहीं करना पड़ता, वही साइकिल रिपीट होता रहता है। वो एक वीक में वो साइकिल रिपीट होगा, नेक्स्ट वीक में फिर वही शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से चल रही होती है हमारी शिफ्ट इसमें। जी जी ठीक है। अच्छा, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि आपने शेड्यूल बताया कि वो मुझे जी ना जी। आइडिया नहीं हुआ कि आपने वो शेड्यूल आपने पहले टाइम टेबल भी बना लिया, शिफ्ट भी बना ली, लेकिन उसके बाद शेड्यूल की क्या जरूरत पड़ी? और वो उसका जो शेड्यूल। काम जी जी, बताएं, आप कंप्लीट कर लें पहले। उस पॉइंट की समझ में नहीं आई जो आपने वो बताया शेड्यूल। शेड्यूल आपने डिफाइन करना होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट को। शिफ्ट तो हमने एक बना ली, डिफाइन कर दी, और टाइम टेबल भी हमने बना ली, ये तो एक बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है। ठीक है। शेड्यूल अब आपने असाइन करना होता है। आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप उसमें एम्प्लॉयज़ को असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 100 एम्प्लॉय हैं किसी भी इदारे में, तो आप चाहते हैं कि जो हमारे 50 एम्प्लॉयज़ हैं उनका शेड्यूल डिफरेंट होगा, वो सुबह आते हैं या शाम को आते हैं, उनका अपने अलग से शेड्यूल असाइन कर देना है। और अगर कोई आपके कोई और डिपार्टमेंट वाइज भी आप इसमें कर सकते हैं कि आपका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसका अलग शेड्यूल चल रहा होता है, जो आपका एचआर या जनरल स्टाफ होता है उनका अलग शेड्यूल चल रहा होता है, आप उनको वहाँ से डिफरेंट शेड्यूल असाइन कर सकते हैं। शेड्यूल इसलिए ज़रूरी होता है। ओके, थैंक यू। जी तो मेरा एक क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन ये था कि किसी एम्प्लॉय की नाइट शिफ्ट है, ठीक है, और उसके हम्म मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती है, वो बार बार बाहर जाता है और अंदर आता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे वो रात को 10 बजे अपनी शिफ्ट ज्वाइन करता है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, रात को 3, 4 बजे, 5 बजे उसकी छुट्टी होती है, ठीक है। उसके दरमियान में मल्टीपल वो ट्रांजेक्शन करता है। तो मैं इसका फर्स्ट इन लास्ट आउट कैसे गेट करूंगा? क्योंकि फर्स्ट इन लास्ट आउट तो सेम डे में काउंट होगा ना। तो 2 दिनों में जो है, मतलब मिसाल के तौर पे 12 बजे के बाद तो हमारा सेकंड डे लग जाता है ना। तो सेकंड डे लग जाता है, तो फर्स्ट इन लास्ट आउट में उसका कैसे गेट कर सकता हूँ इन 2 डेज के बिटवीन? जी, आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया। उसमें आपको थोड़ी चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ये जैसा कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। तो इसमें हमारी एक ऑप्शन होती है क्रॉस डे की, जो हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर में है। उसमें हम जो नाइट में शिफ्ट आती है या अगर उसका रात को डेट चेंज हो रहा हो तो उसको आप कर सकते हैं। हाँ, एक और इसमें ऑप्शन है जो आप इसमें ना टाइम टेबल में सेट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल जो आप असाइन करते हैं। जब आज जैसे मैं फ्लेक्सिबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसमें डेट चेंज ऐड की टाइम, सॉरी, डेट चेंज आ रहा है कि आपके किस टाइम पे आप डेट चेंज करना चाह रहे हैं। इसमें आप टाइम चेंज भी कर सकते हैं, जिस जैसे कि नाइट शिफ्ट के लिए आप चाह रहे हैं कि नाइट शिफ्ट रात को 10 बजे आ रही है तो सुबह 5 बजे जा रही है, उनके लिए आप एक अलग से टाइम टेबल बना लें, उनको फ्लेक्सिबल टाइम ऐड करवा सकते हैं। और उसका टाइम जो डे चेंज टाइम है वो आप चेंज कर सकते हैं, तो वो आपको उसका उसमें काउंट हो जाएगा। दूसरा हमारा जो सॉफ्टवेयर है बायो टाइम 9.0, उसमें तो क्लियरली एक ऑप्शन होती है हमारे पास क्रॉस डे की। उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल डे चेंज टाइम आपने रात 12 बजे की रखा हुआ है, ये 00 मीन्स के रात 12 बजे, उसमें अगर 12 बजे भी है तो वो आप रात को 10 बजे अगर कोई शिफ्ट आई है, सुबह 6 बजे जब भी गई है, तो वो टाइम आपका काउंट हो जाएगा। फर्स्ट चेक और लास्ट, सॉरी, चेक इन और चेक आउट प्रॉपरली आपका आ जाएगा। ये थोड़ा सा इन दोनों सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि एक तो आपने जो शुरू में मशीन ऐड करवा रहे थे, जी जी। तो अगर तो मशीन का आईपी आपको पता है फिर तो आपने ऐड करवा लिया। अगर मशीन का आईपी ही नहीं पता आपको, मतलब मशीन लॉक हुई हुई है पहले ही, उसका फिंगरप्रिंट लगा हुआ है कोई, तो वो भी नहीं पता किसका लगा हुआ है, तो आपके पास मतलब आईपी भी आपको आइडिया नहीं है क्या है मशीन का। वो सर्चिंग में आपने बताया था, सर्च में तो आपके पास वो नहीं आया।
तो अगर वो आईपी पता करना हो कि इस मशीन का आईपी क्या है, तो वो क्या कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसका हमारे हमारे पास उसका भी सोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर आपको किसी मशीन का आईपी नहीं पता और मशीन लॉक हुई हुई है और आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे मशीन को, तो अगर उसमें एक चीज़ ये देखनी होती है कि आपकी मशीन का जो डेट और टाइम है वो ठीक होना ज़रूरी होता है। उसमें हम फिर ये कर सकते हैं कि आप उसको उस मशीन का सीरियल नंबर जो है वो हमें सेंड करते हैं, ईमेल कर देते हैं या बाय मैसेज सेंड कर दें, तो हम उसका एक टेम्परेरी पासवर्ड होता है वो हम जनरेट करवा के अपने हमारे पास पोर्टल है, उस पोर्टल से उसका टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट हो जाता है, वो हम जनरेट करवा के सेंड करते हैं, आप मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर वन। और नंबर टू, फॉर एग्जांपल आपकी मशीन का डेट और टाइम ठीक नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि फिर तो टेम्परेरी पासवर्ड भी उसमें वर्क नहीं करेगा। उसमें फिर हमारे पास एक और ऑप्शन ये होती है कि हम यूएसबी के थ्रू उसका आईपी मालूम कर लेते हैं। उसका तरीका क्या है कि हमने एक यूएसबी लेनी है खाली, उसके अंदर एक फोल्डर बनाना होता है जेड के यू डिस्क के नाम से। जेड के यू कैपिटल लिखते हैं और डिस्क स्मॉल में लिखते हैं, ये इकट्ठा लिखना होता है। और उसको फिर मशीन के साथ लगा के आपने तकरीबन मिनिमम 2 दफ़ा रीस्टार्ट लाजमी करवाना होता है मशीन को। उसके बाद आपकी कुछ फाइल्स उसमें जनरेट हो जाती हैं मशीन के अंदर। उस फाइल्स के अंदर उसमें उसका आईपी शो हो जाता है, कुछ फाइल्स होती हैं उनमें आईपी शो हो रहा होता है। तो वो अगर आपको ऐसा कभी मसला आए तो आप वो फाइल्स हमें शेयर करें, इस प्रोसेस के थ्रू हम आपको आईपी चेक करके उसमें बता देंगे किसका आईपी क्या है। तो इस तरह आप मशीन का आईपी चेक कर सकते हैं या उसको अनलॉक कर सकते हैं, ये दो तरीके होते हैं हमारे पास। अच्छा, एक और चीज बताइएगा कि क्या जरूरी है कि डिवाइस जो है हमारी सेम नेटवर्क पर हो? मिसाल के तौर पे डिवाइसेस की नेटवर्क दूसरी हो और सॉफ्टवेयर का जो है आईपी वगैरह वो डिफरेंट हो, तो इसमें कोई टू सर्वर का कोई ऑप्शन इस तरह से मौजूद होता है जेड कैम में, बाय टाइम में? जी बिल्कुल, बायो टाइम जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसमें ये तो ऑप्शन है, लेकिन ये आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये हमारा डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें ऐसे ऑप्शन नहीं है। इसमें आप ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज़ होता है और आप सेम नेटवर्क पे ही चला सकते हैं इसको। तो ठीक है, ठीक है, हाँ। जी जी। और जो दूसरा बायो टाइम, सलामकुम। और दूसरा आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं, अगर आपके पास पब्लिक आईपी है, वो आपने लिया हुआ है, तो वो हम्म। आप डिवाइस को देके उसके थ्रू इसको ऐड करवा सकते हैं अपने डिवाइस पे। अगर आपके पास पब्लिक आईपी है जो आपने स्टैटिक आईपी परचेज किया होता है, अगर वो यूज़ करें तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आप अदर नेटवर्क से भी ऐड करवा सकते हैं। लेकिन सेम मोस्टली ये चलता सेम नेटवर्क पे ही है क्योंकि ये डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर है बायो टाइम, वो तो बिल्कुल प्रॉपरली आप मल्टीपल नेटवर्क से और मल्टीपल लोकेशन से डिवाइसेस ऐड करवा सकते हैं उसमें। ओके सर, थैंक यू। जी। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे एक चीज़ मालूम करनी थी, क्या ये ZKT का जो ये सॉफ्टवेयर है, ये MQTT जो सपोर्टिंग वाली मशीनें होती हैं वो सपोर्ट करता है? सॉरी मैं वो आपकी आप मुझे बात समझा बताइए। नहीं, क्या चीज़ सपोर्ट करता है? जैसे हाँ, ZKT जो है वो अपनी जो मशीनें हैं वो अलग होती हैं। अब हमारे पास कुछ मशीनें ऐसी लगी हुई हैं जो MQTT सर्वर है, यानी कि वो आप ये कह लें वो MQTT सपोर्ट वाली मशीन है, वो लोकल डेटाबेस वाली मशीनें होती है ना। जी मैं समझ गया आपकी बात। हमारी जो हाँ। जितना भी हमारा हार्डवेयर है वो हमारे जी। सॉफ्टवेयर के साथ ही चलता है, अदर हार्डवेयर नहीं चल सकता हमारे सॉफ्टवेयर के साथ। लेकिन इसके बरक्स आप अदर सॉफ्टवेयर को हमारे हार्डवेयर के साथ चला सकते हैं, एसडीके के थ्रू या एपीके के थ्रू डाटा ले सकते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा है, मतलब कि आप कुछ, अगर मेरी बात क्लियर हुई मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जो हमारा ठीक है, हार्डवेयर मैं है समझ जेड गया। के, हाँ जो जेड के टेको का हार्डवेयर है वो आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो जेड के टेको का सॉफ्टवेयर है वो थर्ड पार्टी हार्डवेयर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, वो उसमें ऐड नहीं करवा सकते। ठीक ठीक है, ठीक है। आई थिंक आपको थैंक यू, क्लियर हो थैंक गया यू। होगा पॉइंट मेरा। जी जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उसमें जो मुझे आप, थैंक यू। जी जी प्लीज़ बोलिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सॉफ्टवेयर है, ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है इसको हमने इंस्टॉल तो कर लिया, ठीक है। अब इसके साथ जो है वो डेटाबेस जो है, जो एसक्यूएल लाइट है, तो उसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसमें जो टेबल्स वगैरह होंगे और इसकी जो इंटीग्रेशन होगी डिवाइस से डेटाबेस की, तो वो किस तरह से जो है हम बनाएंगे, वो मुझे जरा समझा दें। वो आप अपनी डेटाबेस में कनेक्ट करवाएंगे ना यहाँ पे, तो आई थिंक यहाँ अभी सिस्टम वाले मॉड्यूल में हम आ जाते हैं, ये डेटाबेस की ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, या आप यहाँ पे मल्टीपल जो जो डेटाबेस आपकी हो उसको आप सेलेक्ट करके और उसका पासवर्ड जो क्रेडेंशियल दे के वो चेक करके इसको कनेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन जो उसके टेबल्स वगैरह हैं या जो भी इसकी बाकी थिंग्स होती हैं डेटाबेस की, वो कस्टमर ने या यूज़र ने अपने एंड पे चेक करनी होती हैं, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी डेटाबेस को फिर जेड के टैक को चेक तो नहीं कर सकता। हाँ उसमें कनेक्टिविटी में कोई इशू आ जाए तो वो हम चेक कर लेते हैं, उसमें हम आपको सपोर्ट करते हैं। जो आपकी डेटाबेस की मैनेजमेंट है उसको आपने फिर कस्टमर ने या एंड यूजर ने
खुद ही मैनेज करना होता है। कनेक्टिविटी तक हम उसकी सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर कनेक्ट नहीं हो रही, कोई मसला आ रहा है, उसमें हम नहीं, प्रॉपर उसको मिसाल के सॉल्व तौर करते पे हैं। मैं जी सिंपल जी। ZK के डिवाइस लेता हूँ और ये सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ठीक है। डिवाइस की कनेक्टिविटी करता हूँ, डेटा आना शुरू हो जाता है, मैं उसको जो है पुल भी कर रहा हूँ डेटा को डिवाइसेस से। अब वो डेटा सेव किस तरफ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अभी जैसे आपने डेटा यहाँ पे पुल किया डिवाइसेस से, ट्रांजेक्शन लॉग उसके जो है वो गेट किए, गेट करने के बाद वो डेटा किधर सेव हुआ, वो SQL, वो बैकअप वगैरह, ये सब चीजें कहाँ से हम करेंगे इसमें, मतलब मिसाल के तौर पे हम अपना डेटाबेस लगाएंगे, वो तो हमारा डिफरेंट प्रोसीजर है, जो इस अपने सॉफ्टवेयर का जो डेटाबेस है वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। इसकी अपने ना डेटाबेस डीबी डीबी है इसकी, इसकी डीबी के अंदर इसका डाटा सारा स्टोर हो रहा होता है। एसक्यूएल लाइट है इसकी डेटाबेस, उसमें इसका सारा डाटा स्टोर हो रहा है, उसमें चेक किया जा सकता है, लेकिन उसको हम एक्सेस कर नहीं सकते। वो फिर हमें उसमें थोड़ी डेवलपर की कुछ ना कुछ सपोर्ट लेनी पड़ती है। ठीक है, ओके। जी जी। अच्छा, इसके मुझे एक चीज पूछनी थी, जो आपने पूरा प्रोसेस बताया माशाल्लाह से, क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है हमें? जी बिल्कुल, हमने इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, तो आप अगर अपनी डिटेल शेयर करेंगे तो हम आपको उसका, ये बल्कि हमारा यूट्यूब चैनल है जेड के टेको पाकिस्तान के नाम से, आप उसको सर्च ठीक है। कीजिएगा। उस पे इसकी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी। हमने प्रॉपर इसकी रिकॉर्डिंग की है पूरी, और वो वीडियो वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। आप वहाँ से किसी भी टाइम इसको चेक कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक हो जी, गया, मैंने थैंक यू। अभी अच्छा, ये चैट के कितने अंदर जो बिजनेस है के ना लिए लिंक होगी? शेयर कर दिए हैं, फेसबुक का और यूट्यूब का, तो आप लोग उसको फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को और फेसबुक को, आपको काफी यूजफुल वीडियोस मिलेगी वहां पर हमारी, और इस ट्रेनिंग की वीडियो भी वहां अपलोड हो जाएगी। अच्छा सवाल मुदस्सिर था। भाई, मेरा क्वेश्चन है लाइसेंसेस से रिलेटेड। मैंने लाइसेंस अगर परचेज किए फॉर एग्जांपल 10 डिवाइसेस के, और उनमें से एक डिवाइस मेरी मेल फंक्शन कर जाती है, उसका हार्डवेयर खराब हो जाता है बिल्कुल, तो मैं नई डिवाइसेस जब ऐड करता हूँ तो उसका लाइसेंस दूसरी डिवाइस पे रेप्लिकेट हो सकता है या नहीं? सॉरी, आप रिपीट करेंगे दोबारा? मैं आपकी बात क्लियरली सुन नहीं पाया। मुदस्सिर भाई, मैं कह रहा हूँ कि फॉर जी जी। एग्जांपल मैंने 10 डिवाइसेस का लाइसेंस खरीद लिया है और मेरी 10 डिवाइसेस लाइव चल रही हैं, अब किसी अ, ड्यू टू किस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसी किस सॉफ्टवेयर का? इसी ZKD का? बायोटाइम। हाँ, ZKD बायोटाइम। अच्छा, बायोटाइम की बात कर रहे हैं। जी, बायोटाइम की। ठीक है, बता, आपने 10 डिवाइस का लाइसेंस लिया हुआ है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आपका चल रहा है, ठीक है। 10 डिवाइसेस मेरी लाइव है अभी, और उनमें से ठीक कोई है। एक डिवाइसेस का हार्डवेयर का इशू आता है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि मदरबोर्ड खराब हो रहा है और डिवाइस किसी ठीक है। काम की नहीं है, तो अब मैं नई डिवाइस लेता हूँ तो उसका लाइसेंस दूसरी डिवाइस के साथ मर्ज कर सकता हूँ, या क्या प्रोसीजर होता है, काइंडली उसके बारे आप में। हार्डवेयर चेंज कर रहे हैं? हाँ जी, डिवाइस चेंज कर रहा हूँ। हाँ, डिवाइस चेंज कर रहे हैं, तो आप उसमें ये करेंगे, आपका 10 डिवाइसेस का लाइसेंस है, आप 10 ही आपकी डिवाइसेस चल रही हैं, तो जो डिवाइस आपकी ख़राब हो गई है वो आप सॉफ्टवेयर से डिलीट कर दें उसको। ठीक है। उसको डिलीट ठीक। करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो काउंट होता है ना, वो उसने अपना काउंट देखना होता है कि मेरे पास इस फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर में कितना काउंट चल रहा है। 10 डिवाइसेस का है तो वो 10 पूरी अगर है तो वो फिर उसमें मजीद डिवाइस ऐड नहीं करने देगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई हार्डवेयर ख़राब हुआ किसी डिवाइस का, आप उसको वहाँ से डिलीट कर दें, फिर आपका वहाँ पे काउंट कम हो जाएगा, आपकी फिर 9 डिवाइसेस शो होंगी। आप उसमें फिर मजीद अपनी एक और डिवाइस कोई भी और ऐड करवा सकते हैं और उसमें डाटा सिंक करवा सकते हैं। ठीक उसका है, ये बेसिकली प्रोसेस होगा। हमारा लाइसेंस हार्डवेयर बाइंड नहीं कर रहा। आपकी आवाज़ आ नहीं रही मुझे। जी, बेसिकली बायोटाइम का लाइसेंस जो है ना वो हार्डवेयर बाइंड नहीं करता, वो बेसिकली नंबर ऑफ डिवाइसेस के ऊपर होता है। मसलन आपने 5 डिवाइसेस का लाइसेंस लिया और आपने 5 डिवाइसेस ऐड कर दी, अब छठी आप नहीं ऐड कर सकते उसके अंदर। हाँ, अगर 5 में से कोई डिवाइस खराब हो गई है, आप उस डिवाइस को डिलीट कर देंगे, एक जगह बन जाएगी, आप फिर एक और डिवाइस ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरह ये लाइसेंस काम करता है झटके बायोटाइम का। और बेसिकली जो हमारा सिस्टम होता है, ये सर्वर होता है, उसके साथ वो बाइंड हो जाता है, उसके मैक के साथ। फिर आप अगर उस सिस्टम, आपका सिस्टम डेड हो गया है, लाइसेंस फाइल आपके पास है, आप किसी और के ऊपर एक्टिव करते हैं, तो वो फिर एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीवियस सर्वर के साथ बाइंड हुआ है। फिर आपको लाइसेंस को रीसेट करवाना होगा। अभी लेटेस्ट वर्जन जो बायोटाइम के हैं 9.0 से ऊपर जितने भी वर्जन हैं, उन सबके अंदर ये हमने दी हुई है ऑनलाइन और ऑफलाइन डीएक्टिवेशन का ऑप्शन, कि आप खुद से पहले लाइसेंस को डीएक्टिव कर लें, रीसेट कर लें, और फिर बाद में उसको कहीं और किसी मशीन के ऊपर यूज कर लें। अच्छा, यहाँ पर आमिर भाई ने क्वेश्चन आई थिंक कर लिया, ये शफीक भाई हैं माइक्रोटेक से, वो क्वेश्चन करना। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी मुदस्सिर भाई, मेरा क्यूरी ये था कि जैसे हम बायोटाइम डॉट नेट पे
जो इसका डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है वो पोस्टग्री है। तो क्या हम इसमें थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि अगर कोई क्लाइंट है हमारा, तो वो चाह रहा है कि भाई मुझे इसमें माई एसक्यूएल या तो कोई थर्ड पार्टी का डेटाबेस वो मुझे कनेक्ट करवाना है biotime.net पे और बायोटाइम पे। जी जी बिल्कुल, आप इसमें अपने डेटाबेस कनेक्ट करवा सकते हैं। जो इसकी सपोर्टेड डेटाबेसेस हैं वो आप इसकी डाटा शीट में चेक करें, वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो सारी डेटाबेस आप इसमें कनेक्ट करवा सकते हैं, थर्ड पार्टी भी कोई भी आप करवा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। जी, मगर मैं उसमें आपको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, अभी वेबसाइट पे ही देख लेते हैं, अभी आप ऑनलाइन बैठे हैं सारे, तो यहीं पे हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी डेटाबेस सपोर्टेड है। अभी यहाँ पे हमें इसमें क्लियर हो जाएगा। माई एसक्यूएल हो गया या तो एसक्यूएल, हाँ दूसरे जी जी। ऑलमोस्ट चार चार डेटाबेस है इसमें। मगर जब हम इसको कनेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, जो जो रिक्वायर्ड उसमें चीज़ें होती हैं, सर्वर की आईपी या यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, तो एट दैट टाइम काफ़ी मतलब कि इश्यूज हम फेस कर रहे होते हैं। हम्म। तो ये क्या हम एग्जैक्ट इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या जी इसकी जी, क्या प्रोसीजर होगी? हम इसमें डेटाबेस कनेक्ट तो करवा के दे सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आगे फर्दर कोई मसले हो तो वो हम नहीं चेक करते। वो डेटाबेस जो मैनेजर होता है या एंड यूज़र का या क्लाइंट का, वो अपना वो खुद मैनेज कर रहे होते हैं। हाँ, हम डेटाबेस कनेक्टिविटी में कोई इशू आए वो हम चेक ज़रूर करेंगे, उसमें हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। जैसा कि आपकी डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रही, कोई थर्ड पार्टी आप यूज़ कर रहे हैं कनेक्ट ना हो रही हो, तो उसमें हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। वो हम आप रिमोट सेशन लेके या किसी भी थ्रू अब आपको उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जी ठीक है, थैंक यू मुदस्सिर भाई। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी आमिर भाई जो है वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अभी आवाज़ कट गई है किसी, जो लास्ट भाई बोल रहे थे। जी सर, अब आई है आवाज मेरी? जी जी अभी आई है, प्लीज़। जी सर। सर मैं कह रहा था कि जो ये वाला सॉफ्टवेयर है, इसके साथ कितनी मशीनें हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं? सर इसका 50 डिवाइसेस का लाइसेंस होता है और उसमें 2,000 यूज़र होते हैं। 50 डिवाइसेस तक ये सपोर्ट करता है। आप 50 डिवाइसेस एक लाइसेंस पे ऐड करवा सकते हैं। मगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कुछ क्लाइंट है, मतलब वो लाइसेंस नहीं बाई करते, वो एक या दो मशीनें लगी हुई हैं उनके पास, तो वो इस सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। जी जी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं शायद पहले एक चीज़ स्किप कर गया था लाइसेंस एक्टिवेशन के बारे में, तो वो भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। आपको लाइसेंस आपने इसका लेना है free.pakistan। मैं यहाँ पे चैट में लिख देता हूँ ये अपना ईमेल, आप उसको नोट कर लें। आपको जब भी लाइसेंस इसका चाहिए हो, बायो टाइम का या कोई और भी क्यूरीज हो, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो मैंने ये ग्रुप में मैसेज कर दिया, आपके यहाँ चैट में आप चेक कर सकते हैं, free.pakistan@zkteco.com। आपको जब भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो आप इस पे मेल कर देंगे। बायोटाइम का लाइसेंस चाहिए हो या इसका बायोटाइम.नेट का, तो आपको लाइसेंस की फाइल इस पे आ जाएगी। एक चीज़ जो मैं पहले मिस कर गया था कि इसको हमें एक्टिव कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। जब आपके पास लाइसेंस फाइल आ जाए तो आपने यहाँ पे आके इसको एक्टिव करना है। ये इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लाइसेंस वाले ऑप्शन पे। अभी मेरा लाइसेंस क्योंकि एक्टिव है तो यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट शो हो रहा है 2028 की। और आपने रजिस्टर्ड ऑनलाइन पे क्लिक करना है सिंपली। यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है, सारी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद आप रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, वो फाइल अपलोड करेंगे तो सिंपली आपका लाइसेंस एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर नहीं होता, बाज़ औक़ात मसला आ जाता है, ऑनलाइन एक्टिवेशन नहीं होती, तो फिर आपने हमें बता देना। आप इस पे मेल कर दें उसी ईमेल पे, या हमें अगर बाई कॉल आप कांटेक्ट कर लें, हम आपको उसमें जो भी आगे नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो चेक कर लेंगे। अगर आप खुद से भी करना चाहें तो आप एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जनरेट यूपीके की आपको ऑप्शन शो हो रही होगी। आपने जनरेट यूपीके करवाना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो जो लाइसेंस फाइल है वो अपलोड करेंगे तो यूपीके एक और दूसरी फाइल जनरेट हो जाएगी। वो फाइल और फिर लाइसेंस फाइल आप हमें सेंड करेंगे तो हम आप उसको इसकी एक और लाइसेंस फाइल जो ऑफलाइन एक्टिवेशन होती है वो जनरेट करवा के दे देंगे। उसको फिर आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफलाइन पे क्लिक करके अपलोड करके एक्टिवेट कर लेना है। तो ये इसका कुछ प्रोसेस है लाइसेंस एक्टिवेशन का। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, मेरा क्यूरी था आपसे जी अकॉर्डिंग जी टू वालेकुम सलाम।
अच्छा, इसमें अभी जो हमारे क्लाइंट्स है ये भी इशू फेस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट है, उसका सर्वर पे हमने बायोटाइम या तो biotime.net हमने इंस्टॉल करवा दिया, लाइसेंस भी हमने एक्टिवेट करवा दिया। तो अब वो चाह रहे हैं कि मुझे किसी और सिस्टम में ये बायोटाइम लगाना है। तो उसकी जो हमारे पास हम ऑलरेडी उस पर लाइसेंस लगा चुके हैं उस बायोटाइम पे या तो biotime.net पे, तो उसको हम माइग्रेट कैसे कर सकते हैं? तो माइग्रेट करके उस पर दूसरे सिस्टम में हम इंस्टॉल करके वहाँ पे जो हमारे ऑलरेडी लाइसेंस जो लगी हुई थी हम वहाँ पे लगाना चाहें, तो वहाँ पे हम डेटा अपना मतलब कि कैसे माइग्रेट करवा सकते हैं, जी स्पेशली लाइसेंस का। जी जी, जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है biotime.net, इसका लाइसेंस अभी माइग्रेट का तो ऑप्शन नहीं आई, इसमें आपको दोबारा ही फिर नया लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि अभी तो इसका फ्री लाइसेंस चल रहा है, इसका पेड नहीं है। आप इतना मसले वाली बात नहीं है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है biotime.net, उसका थोड़ा इशू होता है। अगर किसी ने पेड लाइसेंस लिया हुआ है तो वो अपना सिस्टम चेंज करना चाह रहा है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? उसमें फिर आपने जो नया, अभी नदीम भाई ने पहले भी आई थिंक आप इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कुछ देर पहले, कि आपका जो लाइसेंस बायोटाइम का होता है उसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जो वर्जन 9.0 से अबव वर्जन है जितने भी हैं, उनमें आप अपने करंट लाइसेंस को डीएक्टिवेट करके नए सिस्टम पे या किसी नए सर्वर पे जाके दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। इन केस अगर कोई कस्टमर पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है जो 9.0 से बिलो है, जिस तरह 8.0.98 है, 7 है, 6 है, अगर कोई बिलो 9.0 यूज़ कर रहा है तो उसको फिर लाइसेंस रीसेट करवाना पड़ता है। और वो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो भी अथोराइज डीलर है, उनके थ्रू हम उसको रीसेट करवा सकते हैं। अगर वो, उसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, अगर तो रीसेट फर्स्ट टाइम हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर वो दूसरी दफ़ा हो, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा इस तरह हो, तो वो फिर उसके कुछ परसेंटेज होती है, उसके चार्जेस होते हैं। वो उसका प्रोसेस है। जी, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। जी जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब, मैं एक क्वेश्चन जान दो क्वेश्चन थे मेरे। नंबर वन पे मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर एक डिपार्टमेंट है, उसका एक एम्प्लॉय है, वो 15 डेज उसकी मॉर्निंग की है और 15 डेज उसकी इवनिंग की जो जॉब चल रही है, तो उसको किस तरह सेट किया जाएगा? सेकंड क्वेश्चन वो ये है कि हमारे पास मल्टीपल अटेंडेंस मशीन अगर लगी हुई है, तो हम ये मालूम कर सकते हैं किस अटेंडेंस से कौन से यूज़र ने अटेंडेंस जो है ना परफॉर्म की है। तो एक थर्ड ये है कि हम कोई खास स्पेसिफिक अटेंडेंस मशीन पे हम खास लोगों को ये रखना चाह रहे हैं कि वही अटेंडेंस लगा सके और बाकी लोग उस अटेंडेंस मशीन पे अटेंडेंस ना लगा सके। तो इज इट पॉसिबल? जी, आपने पहला क्वेश्चन किया था कि अगर कोई बंदा ऐसा जिसकी 15 दिन मॉर्निंग शिफ्ट है, 15 दिन इवनिंग है, तो वो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमने ना फिर उसका जो टाइम टेबल है, डिफरेंट टाइम टेबल हम बना लेंगे, और जो हमारा शेड्यूल होता है उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि शेड्यूल ये कब तक चलेगा। जिस तरह ये स्टार्ट डेट है और एंड डेट होती है, जब भी आप कोई, फॉर एग्जांपल आपकी 15 दिन मॉर्निंग ड्यूटी है, आपने जब शेड्यूल असाइन करना है तो वो जो 15 दिन होंगे वो आपने यहाँ पे सेट करने हैं, डेट सेट करनी होगी। और नेक्स्ट जो आपके 15 दिन इवनिंग के होंगे, आपने टाइम टेबल तो पहले क्रिएट किया होगा एक, आपने मल्टीपल टाइम टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं, इवनिंग का भी किया होगा, मॉर्निंग का, नाइट का। तो जब आपके नेक्स्ट 15 दिन स्टार्ट होंगे, आपने फिर उस एम्प्लॉय को यहाँ से वो शेड्यूल असाइन कर देना है, और आपने डेट सेट कर देनी है कि ये शेड्यूल कब से कब तक चलेगा। ये चीज़ आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। यानी कि हमें एक दूसरा, शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे ही कहना जी चाह रहे बिल्कुल, हैं आपको सर? शेड्यूल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। शेड्यूल बना के फिर उसको डेट भी देनी है कि ये कब तक वैलिड रहेगा, उसके बाद फिर वो अनवैलिड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 15 दिन का है, तो आप 15 दिन की यहाँ पे डेट सेट कर दें, उसके बाद वो खुद ही इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। हेलो, अस्सलाम और वालेकुम। वो तो सेकंड क्वेश्चन जो था दूसरा सर उसके दूसरा बारे में। क्वेश्चन आपका था वो डिवाइसेस का, कि आप चाहते, आप यही क्वेश्चन था आई थिंक, आप पूछ रहे थे कि आपके जो मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, तो हर डिवाइस की अलग अलग एम्प्लॉय हैं, तो वो कैसे पता चलेगा या रिपोर्ट कैसे लेंगे, ऐसे ही है? सर मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मेरे पास लेट्स से कि एक डिपार्टमेंट में या एक कंपनी में 10 के करीब मशीन लगी हुई हैं, तो उसमें से नंबर 5 या 6 के ऊपर मैं मालूम चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर किस एम्प्लॉयज ने अटेंडेंस लगाई, या कोई भी एम्प्लॉय है तो उसका मुझे मालूम करना हो कि ये किस किस मशीन से अटेंडेंस लगा रहा है, उसने बिल्कुल, अगर आपका, मल्टीपल से लगाई है। जी जी जी, इसमें हम मशीन को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, एरिया से करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, अभी मेरी स्क्रीन पर सामने आपको एरिया शो हो रहा है। आपने अपने जितनी आपकी मशीन्स लगी हुई हैं, अगर आपके उनके डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, तो आपने डिफरेंट एरियाज क्रिएट कर लेने हैं। एरियाज आपने यहाँ पर्सनल मॉड्यूल में आके
और यहाँ पे मल्टीपल एरियाज क्रिएट कर सकते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे बल्कि सॉरी, आप यहाँ से जो भी डिवाइस आपकी ऐड होगी उसको आप एक नया एरिया दे देना। एरिया 1 है, नई डिवाइस होगी उसको एरिया 2 दे देंगे। आपके मल्टीपल एरियाज होंगे। हर डिवाइस को जब भी आपने किसी का डाटा लेना है, उसका चेक करना है, तो आप उसी डिवाइस को सिलेक्ट करके, उस एरिया को सिलेक्ट करके अपना उस डिवाइस का अटेंडेंस डाटा चेक कर सकते हैं कि मेरी इस एरिया की कौन सी डिवाइस है और इसमें कौन से यूज़र है। उनका डाटा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एरिया की ऑप्शन आ रही है, आप यहाँ पे मल्टीपल एरियाज क्रिएट कर सकते हैं। वो इस तरह आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा कि इस एरिया में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने फिंगरप्रिंट्स हैं, या सारी डिटेल आपको यहाँ पे आ रही होगी हर एरिया की। ये आप देख ले सकते हैं, एक ऑप्शन आ रही है असाइन एम्प्लॉय के, अगर कोई नया एरिया क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपने कौन कौन से एरियाज, सॉरी, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को वो एरिया असाइन करना है। ये इस तरह आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें जब हम शीट निकालेंगे अटेंडेंस, तो अगर एक यूजर या एम्प्लॉय हमारे पास है, मल्टीपल अटेंडेंस मशीन के ऊपर अटेंडेंस अगर लगाता है, तो जब अटेंडेंस शीट निकालते हैं हम लोग, तो उसमें ये शो होता है कि ये इसने कौन कौन सी अटेंडेंस पे मशीन पे इसने अपनी अटेंडेंस परफॉर्म की है। अगर तो आपका यूज़र जो है वो एक मतलब फॉर एग्जांपल एक जो यूज़र है वो हर मशीन में उसकी एनरोलमेंट हुई हुई है, आपने सबको एक ही एरिया दिया हुआ है और वो किसी भी मशीन पे अटेंडेंस लगा सकता है, तो फिर वो सामने शो हो रहा होता है कि किस मशीन पे लगाई। मशीन का नाम या जो भी आपने यहाँ मशीन का नाम दिया हो ना, जैसे हम एक्सेस सॉरी ये डिवाइस पे आते हैं, यहाँ पे मशीन का नेम आ रहा होगा या डिवाइस नंबर आ रहा होगा, आप इससे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट में ये आ रहा होगा कि कौन सी डिवाइस पे ये अटेंडेंस लगी है। उसके आगे वो नंबर लिखा होता है, कॉलम एक बना होता है, उसमें नंबर लिखा होगा या डिवाइस का नेम लिखा होगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस मशीन पे अटेंडेंस लगी हुई है, किस एम्प्लॉय की। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत जी शुक्रिया आपका। जी जी। जी, और कोई क्वेश्चन है किसी भाई का? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुदस्सिर भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। मैं बायोटाइम यूज कर रहा हूँ, तो मैंने अभी ना माइग्रेट करना है। अभी आज ही मैं वो काम कर रहा था, तो मेरे पास एक एरर आ रहा था, मैंने आपको शेयर भी किया है। और वो उसमें जो है ना, वो सीरियल नंबर का कोई एरर दे रहा है कि सॉरी, वो दे रहा है वो मिसमैच। यूपीके का एरर आ रहा होगा कोई इस तरह जी करके। जी 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 जी। हाँ जी बिल्कुल, आप वो मुझसे शेयर कर दीजिएगा, मैं उसको सॉरी, आप सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, सिस्टम चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा पुराना सा आपका सॉफ्टवेयर वर्जन, प्रॉब्लम कर रहा है। आपने पुराना लाइसेंस डीएक्टिव किया या नहीं किया? वहां से मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, लाइसेंस डीएक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, वहाँ पे एक फाइल आपको जनरेट हुई होगी वहाँ पे जब डीएक्टिवेट हाँ, किया होगा। बिल्कुल हो गई। आपने सिंपली वही जो फाइल जनरेट हुई है उसको नए सिस्टम पे जाके ऑनलाइन एक्टिव कर लेना, आपको वो एक्टिव हो जाएगा। ऑनलाइन पे जाके एक्टिवेट करना जी सिंपली आपने ऑनलाइन पे एक्टिव कर लेना, आपको वही लाइसेंस दोबारा एक्टिव हो जाएगा। कोई उसमें कोई है। दोबारा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ऑनलाइन पे जाके एक्टिवेट करना, ठीक है। वो जी मतलब मैं कोई, पुराने वाला जो लाइसेंस की मेरे पास वो फाइल होगी वो, या अभी जो जी है जी ना। नहीं 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 नहीं, जो आपकी जब आपने डीएक्टिवेट किया था तो आपकी एक फाइल जनरेट जो हुई थी, नई फाइल एक जनरेट होती है वहाँ पे, उस फाइल से ओके। आपने उसको एक्टिवेट करना। पुरानी वाली वो जो आपकी इनिशियल फाइल थी पहले वाली, उससे नहीं करना आपने। अच्छा, ओके ओके हाँ जी, जो आपकी फाइल जब आपने डीएक्टिवेट किया तो एक फाइल नई जनरेट होती है, उस फाइल से आपने करना है। ओके। अच्छा, मेरी आरिफ भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैक एड्रेस का इशू आ रहा है इसमें। नहीं नहीं, वो अगर आप कल, सॉरी आपने, वो आपने आपने पुरानी फाइल यूज़ तो नहीं की, कहीं पुरानी फाइल यूज़ की होगी आपने? पुरानी फाइल नहीं यूज करी। नहीं, वो फिर कोई और मसला होगा उस वजह से, क्योंकि आपका लाइसेंस जो होता है वो आपके मैक एड्रेस से बाइंड हो जाता है। तो अगर प्रॉपरली वो डीएक्टिवेट नहीं हुआ या कोई और उसका इशू हो सकता है। इसका सिंपल प्रोसेस यही होता है कि आप पहले सिस्टम से उसको डीएक्टिवेट कर दें और ठीक। नए सिस्टम पे जाके सिंपली ऑनलाइन एक्टिवेट कर दें। ओके फाइन। ठीक है। जी थैंक यू थैंक जी जी। थैंक यू सर। अच्छा ब्रदर्स, हाँ आपके वालेकुम। बहुत सारे क्वेश्चन हैं बायोटाइम के हवाले से, तो इंशाल्लाह 2 हफ्तों के बाद हमारी एक ऑलरेडी हम ट्रेनिंग कर चुके हैं बायोटाइम की, उसका लिंक भी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब का। हम दोबारा से उसकी ट्रेनिंग करेंगे 2 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह, ईद से पहले। तो आप लोग दोबारा उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो दोबारा आपके क्लियर हो जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें जेड के बायोटाइम के हवाले से। अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। पहले मैं बोलूँ या वो दूसरे बोलेंगे? जी जी, आप बात करें, जो भी कर रहे हैं बोले आप, अच्छा, बताइए। मैं कर लेता हूँ। जी अच्छा जी मुदस्सिर भाई, मुझे एक चीज़ बताएं कि हमारी एक डिवाइस लगी हुई है एक क्लिनिक में। ठीक है। अब ये है कि मल्टीपल टाइम्स एम्प्लॉयज़ जो हैं ओवर टाइम भी ले रहे होते हैं, और उनको जो पे मिल रही होती है वो उनकी ओवर टाइम पे आ रही होती है। अब अच्छा। वहाँ पे हमारे पास दो शिफ्टें चल रही हैं, एक मॉर्निंग चल रही है और एक इवनिंग चल रही है। अब ठीक मुझे है। रिपोर्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, रिपोर्ट सही नहीं जनरेट हो रही है, क्योंकि एक एम्प्लॉय हमारा मॉर्निंग में भी काम कर रहा है और वो इवनिंग में भी काम कर रहा है। मेरे पास इस तरह के 7 एम्प्लॉयज़ हैं
जो मॉर्निंग हम्म। में भी काम कर रहे हैं और इवनिंग में भी काम कर रहे हैं। तो जरा इस पे ठीक गाड़ी है। थोड़ा सा ब्रीफ कर लें कि इसका हल क्या है। आपने उनके कोई टाइम टेबल वगैरह डिफाइन किए हुए हैं जो इस तरह मल्टीपल शिफ्ट में या मल्टीपल टाइम्स में काम कर रहे हैं? जी जी, उनके टाइम टेबल असाइन हुए हुए हैं। तो उनका उसका ये है ना, फिर एक उसमें थोड़ा ये इशू आ जाता है कि एक एम्प्लॉय को मल्टीपल टाइम टेबल्स असाइन आप नहीं कर सकते। उसका सिंपली हल ये हो सकता है कि आप उनकी ना ट्रांजैक्शन डाटा चेक कर लें कि उस बंदे ने चेक इन कब किया और चेकआउट कब किया। उससे आप उसका टोटल टाइम आपके पास आ जाएगा कि वो कितनी देर प्रेजेंट रहा है या कि किस किस टाइम में वो यहाँ पे रहा है। या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर आप उसको टाइम टेबल दो बना लें और उसको उसको जब उसकी पहली शिफ्ट खत्म हो, पहले मॉर्निंग टाइम खत्म हो तो उसको चेकआउट कर दो, दोबारा फिर चेक इन करके नए टाइम टेबल पे वो कर ले। उसके लिए ये करना होगा कि शेड्यूल में आपको उसको दो जगह पे असाइन करना होगा। लेकिन सॉरी, मैंने सॉफ्टवेयर तो आपसे पूछा नहीं है, सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है वहाँ पे? यही सर, BioTime.net ये यूज़ कर रहे हैं। टाइम डॉट नेट। इस पे फिर सिंपली हल ये है कि आप ना वो ट्रांजैक्शन डाटा उसका चेक कर लें सिंपली। रिपोर्ट्स में आपको हो सकता है इसमें इश्यूज आएगा, आप सिंपली उसमें ट्रांजैक्शन चेक करें, उसकी चेक इन कब हुआ है और लास्ट चेकआउट कब हुआ है। उससे फिर आपका टोटल टाइम आ जाएगा आपके पास। अच्छा, उसमें इसमें इस तरह एक मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, अब ये हमारे जो शहजादे हैं ये जाते हैं बीच में ब्रेक टाइम ले रहे होते हैं, इनको सिगरेट पीना होता है, वहां निकल रहे होते हैं। तो उसको मैनेज जी। अगर करना हो तो वो कैसे मैनेज करेंगे? ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें फिर मल्टीपल वो जब चेक इन चेकआउट हो रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर या तो वो चेक इन आपको अलग से वो टाइम देखना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट निकाल के कौन कितनी देर बाहर रहा कितनी देर अंदर रहा। उसका भी हम्म। हमारे पास एक ना एक्सेस के सॉफ्टवेयर में एक सोल्यूशन है, लेकिन वो इनमें नहीं है। वो थोड़ा डिफरेंट ठीक हो है। जाता है जरा, मतलब थोड़ा लेंथी। उसमें ये होता है आप चेक कर सकते हैं कि कौन बंदा कितनी देर दफ्तर के अंदर रहा है। वो जितनी देर हम्म। बाहर रहे वो फिर उसका ना अलग से टाइम टेबल कैलकुलेट करके ना बता देता है। वो ऑप्शन हमारे सीवी सिक्योरिटी में ऑप्शन ये है कि कौन कितनी देर इन रहा ऑफिस के अंदर। इस सॉफ्टवेयर में वो है नहीं। इसमें हमें फिर थोड़ा मैन्युअली देखना होगा रिपोर्ट में कि इसने कितनी दफ़ा चेकआउट किया है, कितनी दफ़ा चेक इन किया है और कितनी देर वो चेक इन करके ऑफिस के अंदर रहा है। इसमें हाँ, थोड़ा सा हमारे बेसिकली डिफिकल्ट हो मैं जाता इसको है। ऐसे ही यूज कर रहा हूँ, बट मैं चाह रहा जी था कि जी। अगर मुझे कोई इसका प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाती ना तो वो थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाता। वो बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर दूसरा सीवी सिक्योरिटी में वो ऑप्शन है। उसमें आप देख सकते हैं ठीक कि है। कौन सा एम्प्लॉय कितनी देर अंदर रहा है ऑफिस के अंदर। उसमें प्रॉपर आपको टाइम आ जाता है और उसका टाइम जितनी दफ़ा बाहर गया जितनी दफ़ा अंदर आया वो सारा रिकॉर्ड आपके पास आ रहे होते हैं। डन। जी। ठीक। थैंक यू। अच्छा सर, मेरा ये सवाल था कि इसमें मतलब एक मशीन हमने ऐड की है, जी जी। उसमें उसका डाटा हमने डाउनलोड कर लिया है और उसके साथ हमने 3 या 4 मशीनें हमने मतलब ऐड करवाई हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वही डाटा हमने अपलोड करना है दूसरी मशीनों में। उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपकी जितनी मशीन भी है ना आप उनको एक एरिया असाइन कर दें सेम एरिया में। उन मशीन सेम एरिया साइन करेंगे तो एक ही मशीन का डाटा सब सिंक हो जाएगा। अगर आपके एरियाज डिफरेंट होंगे, आपने मल्टीपल 4 या 5 मशीनें हैं, उन सब से सबके एरिया डिफरेंट है, तो वो फिर उनका अलग अलग एम्प्लॉयज होंगे। लेकिन अगर आप एक ही एरिया में सब मशीन को रखेंगे, हमारा बायो टाइम में यही सिनेरियो होता है, उसमें सिंपली यही हमारी प्रैक्टिस होती है कि एक मशीन में एनरोलमेंट करवाते हैं और बाकी सब में सिंक हो जाता है डाटा। तो सिंपल इसमें भी आपने बस एरिया एक ही देना है और सिंक करवा लेना, आपको सब में डाटा सिंक हो जाएगा। तो वो जैसे सर आपके पुराने सॉफ्टवेयर में था कि मतलब आपने एक मशीन से डाउनलोड किया और आपने दूसरी मशीन को सेलेक्ट करके अपलोड किया तो डाटा उसमें भी अपलोड हो गया। नहीं, इसमें बिल्कुल। एग्जैक्टली इस तरह की ऑप्शन कोई नहीं है। इसमें सिर्फ हमने एरिया असाइन करना होता है, हमें एरिया देना पड़ता है कि हम उन मशीन्स को एक एरिया में ऐड करवा दें और वो डाटा सिंक करवा दें, तो वो डाटा सिंक यहीं पे हो जाएगा। उसमें डाउनलोड या अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली आपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही उनको ऐड करवा के मशीन्स को और डाटा सिंक करवा देना है। और दूसरा सवाल सर मेरा ये था कि अभी सर बात कर रहे थे मतलब सिस्टम चेंज करने की, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट होने की। जी तो अगर तो मतलब आप कह रहे हैं कि जी पहले मतलब शिफ्ट सिस्टम चेंज करने से पहले आपने फाइल जनरेट करनी है, तो फिर वो दूसरे सिस्टम पे आपने फाइल अपलोड करवा देनी है मतलब जी सॉफ्ट। बिल्कुल। अगर तो विंडो ही करप्ट हो गई है। जी उस सूरत में फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है आखिरी, वो लाइसेंस रीसेट की होती है। हमें फिर वो लाइसेंस रीसेट करवाना पड़ता है। उसके लिए आपके पास वो लाइसेंस की फाइल होना ज़रूरी है जो आपकी पहली लाइसेंस की फाइल थी। या फिर आपका जो अगर बायोटाइम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर तो उसमें अबाउट पेज होता है जो इन्फॉर्मेशन वाला पेज होता है, उसकी पिक्चर या स्क्रीनशॉट हमें चाहिए होता है क्योंकि उसमें हमारा एक आईडी कोड नंबर लिखा होता है। उस कोड के थ्रू फिर हम उस लाइसेंस को रीसेट करवा लेते हैं। ये उसमें एक दो ऑप्शन फिर हमें चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन हमें। ओके सर, ठीक है सर, थैंक जी यू। जी।
जी, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें, उसको चेक कर लें, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप कर दें आज के लिए। अच्छा सर, इसका जो नेक्स्ट मीटिंग जी का आप कह रहे हैं, उसका कोई लिंक वगैरह, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, या कोई किस जी तरह शेयर करेंगे नहीं, आप? प्रॉपरली हमने ग्रुप तो नहीं बनाया हुआ, हम इसी तरह अपने कस्टमर्स को ना शेयर कर देते हैं लिंक, जब भी जनरेट करते हैं मीटिंग या लिंक वगैरह। ठीक है। दूसरा हम उसको ना फेसबुक पे भी इंशाल्लाह पब्लिश कर देंगे, हमारा जो फेसबुक पेज है जेड के टैको पाकिस्तान के नाम से, आप उसको फॉलो कर लें। उस पे हमारी अपडेट आ जाती हैं, जो भी कोई अपकमिंग ट्रेनिंग्स हो या कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन हो तो वो उस पे अपलोड हो जाती हैं। तो आप उसको काइंडली मतलब कि चेक करते रहा करें फ्रिक्वेंटली, तो आपको उसको अपडेट मिल जाएगी कि नेक्स्ट ट्रेनिंग कब आनी है। इंशाल्लाह होपफुली जल्दी होगी, तो वो आप काइंडली उसको विजिट लाजमी करते रहे, वेबसाइट सॉरी फेसबुक पेज को। उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लिंक भी हम अपलोड करवा देंगे, और साथ जो इसका कोड वगैरह होगा वो भी सारा अपलोड हो जाएगा उस पर। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी चैट के अंदर मैंने लिंक सारे शेयर कर दिए हैं। हमारे जो लास्ट वाली ट्रेनिंग थी बायो टाइम की, यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया है, फेसबुक का लिंक शेयर कर दिया। आप काइंडली चैट में जाके आप लोग सब देख लें लिंक्स, और फॉलो कर लें। हमारी तमाम जितनी भी ट्रेनिंग की अनाउंसमेंट होती है वो फेसबुक के ऊपर हमारी होती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। या फिर इसके अलावा आप जो हमारे डीलर्स हैं, मेन डीपीपीज, आप उनसे भी कनेक्टेड रहें, हम उनके थ्रू भी फॉरवर्ड करते होते हैं नोटिफिकेशन वगैरह। तो आप लोग फेसबुक को लाजमी फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस ये वाली वीडियो भी हम वहीं अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। अभी हमारे पास 1-2 मिनट और हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, वरना फिर हम इसे अभी इसको एंड करते हैं इस पे। अभी किसी ने यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन अच्छा, मेरा एक लिया। क्वेश्चन था। जी अच्छा, जो ये जेड के बायो टाइम जो डॉट नेट है, ये कितने यूजर्स के लिए जो है फ्री है, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस, यानी दोनों चीजें? अगर मैं 4 डिवाइसेस हैं मेरे पास और तकरीबन कोई 200 प्लस यूजर हैं, तो क्या मैं फ्री इसको किसी के पास इंस्टॉल कर सकता हूँ, या इसको वो कर सकता हूँ, या लाइसेंस ही लेना पड़ेगा इसके लिए? जी बिल्कुल, आपको लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। इसका 60 डेज का ट्रायल होता है, आई थिंक 60 डेज, 60 डेज ही है। 60 डेज का ट्रायल है, और इसमें आप 50 डिवाइसेस एक लाइसेंस में, और जो 2000 यूज़र हैं वो इसमें आपको फ्री मिलते हैं। ये एक लाइसेंस में फ्री ये दोनों दिए जाते हैं, फिफ्टी ठीक है, डिवाइसेस इसमें प्लस टू डिवाइसेस आप थाउजेंड कितने यूज़र भी कनेक्ट करना है? जी सॉरी। डिवाइसेस कितनी भी यूज आप उसमें यूज लगा लें, अटैच कर जी दें? जी, डिवाइसेस जितनी मर्जी लगा लें, 50 तक, मैक्सिमम 50 तक है। और सही उसके है, बाद सही। यूज़र आपके जो है 2000 तक हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई फ्री ऑप्शन हो जिसमें हम जो है स्टार्टिंग के अंदर अगर हम यूजर को जो है ना वो ये कहें कि यार 6 महीने आप इसको चलाएं, चेक करें, सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद देन फिर हम लाइसेंस की तरफ मूव करेंगे, तो क्या इसका पॉसिबल है लाइसेंस कोई ऐसा इसका लाइसेंस सॉफ्टवेयर तो हो? इसका लाइसेंस तो फ्री है, वो तो चार्जेस है ही नहीं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। 50 डिवाइस 2000 यूजर तक फ्री है वो, लाइफ टाइम। बल्कि नहीं, आई थिंक 10 साल अच्छा। या कुछ सालों तक होता है वो, फ्री है, उसको कोई चार्जेस नहीं है आपके। अच्छा, आप ठीक है, उसको यूज सही कर सही सकते सही। हैं, लेकिन हाँ लाइसेंस फाइल आपको लेनी पड़ती है। वो लेके आपको एक्टिव लाजमी करना पड़ता है, बस यही काम करना है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई पे नहीं करना आपने कुछ भी उसमें। ठीक है, ठीक है, वो तो सही है वो, यानी कि फिर वो जो आपने वेबसाइट दी है, जी, ईमेल वो एड्रेस दिया ईमेल है, आईडी वहां है, पे हाँ, हम उससे ईमेल उस पर आप आईडी। मेल करेंगे, आपको लाइसेंस की फाइल आ जाएगी उस पर। ठीक हो गया, आपने ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर मेंशन कर देना कि किस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस आपको चाहिए, तो वो आपको लाइसेंस फाइल आ जाएगी उस पर रिप्लाई में। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। जी जी। चेक करो पाकिस्तान वाला। और किसी साथी का कोई है क्वेश्चन, काइंडली बता दें, नहीं तो फिर चेक करो। इसको एंड कर दें आज के लिए। अच्छा सर, मेरा सवाल था जी कि जी। अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट है, उनके पास कोई 8 से 10 मशीनें चल रही हैं, जाके भी देख सकते हैं, आप सर्च ठीक है। और वो मुख्तलिफ जगह पे चल रही है, मतलब कोई किसी जगह पे लाहौर है, कराची, इस्लामाबाद, इस तरह। तो सर्वर हम्म एक ही जगह पे है इनका, चल उनका पेरोल सॉफ्टवेयर साथ अटैच है इनकी। हम्म। अब उनका वो पहले ट्रायल वर्जन था, 3 मंथ का, भी वो लाइसेंस मांग रहे हैं, तो उसके लिए भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि वो पेड उनको देना वो पड़ेगा? कौन सा लाइसेंस, सॉरी, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं? ये जेड के बायो टाइम। नहीं, बायोटाइम डॉट नेट ये वाला जिसकी आज ट्रेनिंग हुई है, या दूसरा बायोटाइम 9.0? 9.0। 9.0 यूज कर रहे हैं, उसका लाइसेंस 2 डिवाइसेस का फ्री लाइसेंस है, 2 डिवाइसेस और 2000 यूजर का वो दो। लाइसेंस फ्री है। अगर तो दो से ज्यादा उनकी चल रही हैं, तीन, क्योंकि जो ट्रायल पीरियड होता है ना 60 डेज का, उसमें आपकी 10 डिवाइसेस होती हैं, आप 10 तक यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो ट्रायल खत्म होता है फिर आपकी वो बंद हो जाती है, फिर आप सिर्फ 2 डिवाइसेस का लाइसेंस ले सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें 2000 यूजर होते हैं। अगर तो आपके यूजर या डिवाइसेस का काउंट इससे ज्यादा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल तीन तीन डिवाइसेस हैं,
या यूज़र 2000 से ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आपको लाइसेंस परचेज करना होता है, वो पेड है। ठीक है। वो और आपको हमारे, दूसरा, अगर जी जी वो लाइसेंस कितने का मतलब बाय करना पड़ता है अगर उसमें 9.0 पे जाते हैं तो वो? सर वो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको प्राइसेस के लिए उनसे कांटेक्ट करना होगा। जो डीलर्स हैं हमारे यहाँ पे लाहौर में, शारजा इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रोटेक है, वाइटल इंटरनेशनल, ये हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर ये हैं। आप इनसे उनकी प्राइसेस ले सकते हैं। और दूसरा, अगर सर मुझे बताएं कि उनकी, अगर मैं वो सॉफ्टवेयर 9.0 बंद करवा के इस पे आ जाए, जेड के टाइम नेट डॉट नेट पे, तो इस पे ऐड हो सकती है मशीनें? वो है नहीं, सेंस वो फेस। आप उनकी वो आप आई थिंक आप बता रहे थे मल्टीपल लोकेशन से उनकी डिवाइसेस ऐड हुई हुई है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, उसके लिए रिकमेंड तो हम नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है बाय टाइम 9.0। तो ये है डेस्कटॉप बेस है, ये हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि सेम नेटवर्क को या स्मॉल सेटअप के लिए ये यूज़ करते हैं। अगर तो वो ऑलरेडी बाय टाइम यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो हम रिकमेंड करेंगे आप वही यूज़ करें, क्योंकि वो आपका मल्टीपल आज लोकेशन से डिवाइसेस ऐड करवा सकते हैं, उस पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी के एक्सेस कर सकते हैं। K50 के लिए भी सर मतलब फिर वही है सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा? जी क्योंकि जी, के के फिफ्टी फिफ्टी के भी लिए यही, के फिफ्टी के लिए तो यही यूज़ करेंगे। के फिफ्टी उस पर सपोर्ट नहीं करेगी, जो बेसिक K50 डिवाइसेस है। मल्टीपल लगी हुई है ना सर उनके भी, मतलब वो चलती है वो फिर मल्टीपल इसी नहीं, के फिफ्टी किसी तो जगह पे। बायो टाइम 9.0 पे सपोर्ट नहीं करती, वो फिर यही यूज कर रहे होंगे या कोई और होगा, क्योंकि क्योंकि मैं के आपको फिफ्टी। बता, मल्टीपल लगी हुई है किसी जगह पे K50 है, और उनका ना बेसिकली पुराना सॉफ्टवेयर भी चल रहा है। जो पहले ऑलरेडी मशीनें उनके पास K50 लगी हुई थी, या दूसरी लगी हुई थी यू फेस 800 वाली। ठीक है। ठीक है, उनका वो सर मल्टीपल लगी हुई थी मशीनें, वो चल रही थी, वो एक ही जगह पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर जो पहले चलते थे उस पे चल रही थी। ठीक है। अभी उन्होंने मुझे मशीनें चेंज करवाई हैं, ऑलमोस्ट मैंने 6 जगह पे मशीनें चेंज कर दी हैं, इकोसेंस वाली जो आई हैं। अच्छा, सेंस फेस मगर वाली। अभी 3 मंथ का उनका ट्रायल था, वो मुझे भी आइडिया नहीं था। अब उनको उनका ट्रायल खत्म हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा जी ये तो अब लाइसेंस मांग रहा है। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर कंफर्म कर लें, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर उनका कौन सा चल रहा है, क्योंकि जो के अ, फिफ्टी डिवाइस है ये बायो टाइम 9.0 के साथ तो कंपेटेबल नहीं उस है। टाइम तो सर 9.0 ही मैंने उनको बताया था। वो फिर सॉफ्ट उनकी डिवाइसेस कोई और होंगी, मॉडल कोई और, ये सेंस फेस तो उस पर कंपेटेबल है, वो तो चल जाती हैं सारी 9.0 पर। मैं आपको बता रहा हूँ सर कि उनके पास पुराना सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, जिसके अच्छा अच्छा, अंदर वो जो मतलब फेस एट दोनों हंड्रेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो पुराने हाँ जी, वाला। क्योंकि वो ठीक पुरानी है। मशीनें भी लगी हुई है ना उनके पास अभी कुछ जगह पे। जी जी, हो सकता है फिर वो पुराना पुराना का तो लाइसेंस आई थिंक उसका जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अभी वो सॉफ्टवेयर तो बंद हो चुका हुआ है। तो लेकिन कस्टमर अक्सर यूज कर रहे हैं, उसके लिए फिर हम अभी जो हमारे करंट सॉफ्टवेयर ये दो ही हैं, बायो टाइम डॉट नेट है और बायो टाइम 9.0। तीसरा वो जी लिंक है, वो एक मतलब क्लाउड बेस है, वो टोटली। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है जो लाइसेंस बेस्ड है वो यही दो ही है, बायो टाइम 9.0 और टाइम डॉट नेट, जिसकी आज अस्सलाम चली हुई वालेकुम मुदस्सिर भाई। है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुदस्सिर भाई, मेरा ये क्वेश्चन था कि इस पे हम जो अटेंडेंस रिपोर्ट है उससे हम जो है वो सैलरी शीट भी निकाल सकते हैं? सैलरी शीट के इसमें अलग से मॉड्यूल है पे रोल का, वो डिफरेंट है थोड़ा, वो वो उसको लाइसेंस बेस्ड है? सारा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप निकाल सकते हैं। नहीं, वो सर लाइसेंस बेस्ड है। नहीं नहीं, फ्री है वो भी, इसके अंदर ही इंक्लूड होता है वो, उसको कोई तो चार्जेस वो किसी इस सेपरेट सॉफ्टवेयर ये टोटली बताना, फ्री फ्री है, सॉरी। अच्छा वो सेपरेट बताना पड़ता है कि मुझे इसका जो है ना सैलरी के लिए भी वो उसमें लाइसेंस चाहिए? वो अलग नहीं होता, वो इसी के अंदर मॉड्यूल है, बस उसको इनेबल करना होता है, और उसमें कोई कोई चार्जेस या कुछ भी नहीं है, वो सिंपली वो एक पेरोल का मॉड्यूल है, उसमें वो एक्टिव हो गाइड जाता है करते साथ। हैं कि हाँ सॉफ्टवेयर से कहाँ से वो मॉड्यूल इनेबल करना पड़ता है वो वाला? वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो यहाँ पे जी आप जी मैं सिस्टम में आएंगे, और ये एनेबल पेरोल की ऑप्शन आ रही होती है, नहीं यहाँ सर, से आप मेरे पास उसको एनेबल कर स्क्रीन देते नहीं हैं। आई आपकी। बस आपने एनेबल कर देना, सेव कर देना है सिंपली। आपकी स्क्रीन नहीं आई मेरे पास ना। स्क्रीन ना, आपको शो नहीं हो रही? नहीं सर, वो नदीम साहब की स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, एक मिनट मैं दोबारा देख लेता हूँ। ये वर्ड की फाइल ओपन की हुई है और कुछ नहीं है इसका। अभी आपको आई है स्क्रीन मेरी नज़र? जी अब आ गई है। अब आ हाँ, गई है। मैं कह रहा था यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में आके ना ये सिस्टम में आएंगे, और जी ये एनेबल पेरोल लिखा हुआ है, ये पहले ये डिसेबल है, इसको बस एनेबल कर देना आपने, यहाँ से टिक कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, जी, बाई ठीक हो डिफॉल्ट गया। इसमें होता है, इसमें कोई लाइसेंस एक्स्ट्रा या कोई चार्जेस कुछ भी नहीं है, इसका टोटली सब कुछ फ्री है। ठीक है, थैंक यू सर, वैसे जी थैंक यू। हमारा टाइम काफी हो गया, तो अभी हम इसे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपको free.pakistan पे भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो
आप जो लाइसेंस हैं वो free.pakistan@zktaco.com ईमेल है उसके ऊपर। आपने नदीम साहब, जी जी, वालेकुम। सर ये जो पेरोल वाला अभी इन्होंने दिखाया मॉड्यूल, ये उसमें भी है? जी जी, उसमें भी है, उसमें भी है। उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं ये जी जी जी, उसमें भी कर सकते हैं। स्टेप वगैरह सारी चीजें मिल सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलें ठीक अच्छा, है। ये आप हमारी ईमेल एड्रेस है ये फ्री लाइसेंसेस के लिए, आप इसको अपने पास नोट कर लें। और उसके बाद आप लोगों का बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इंशाल्लाह आप फेसबुक ज्वाइन कर लें हमारी। और मैं आपको सामने शो भी कर देता हूँ हमारा फेसबुक पेज। ये देख रहे हैं आप, ये वाला फेसबुक पेज हमारा है, शायद और भी काफी नामों से आपको नजर आ रहा होगा। ये हमारा ऑफिशियल पेज है ZK पाकिस्तान। ये फेसबुक का पेज, आप इसे ज्वाइन कर लें ताकि आप तमाम हमारी जितनी भी अपडेट्स हैं उससे आगाह रहें। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बायोटाइम के लास्ट ट्रेनिंग का भी हमने अपलोड किया हुआ। ये जो भी आज ट्रेनिंग चल रही थी उसके हवाले से। अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्तों के बाद होगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग इस ईमेल पे भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, या आप हमारे जितने भी पहले भी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास हैं आप उन पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो बहुत ये शुक्रिया, उम्मीद ईमेल है आप एड्रेस लोगों में को। आपका ये जी जी। ईमेल एड्रेस आपका जो है वो पाकिस्तान की स्पेलिंग शायद रॉन्ग है हाँ इसमें। वो जी थोड़ा वो, सा गलत लिख दिया। शुक्रिया। ये यहाँ पर आप देख रहे स्पेलिंग हैं गलत आप। है, हाँ, पाकिस्तान। एक मिनट जी। अब ठीक है। आप इसे नोट कर लें, free.pakistan@zktaco.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। तो इसके अलावा फिर इंशाल्लाह जो भी आपको क्वेश्चन होंगे आप हमसे कांटेक्ट में रहें, अपने DPP से कांटेक्ट में रहें, डीलर से। तो हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।